ओके, तो ठीक है, तो बेसिक्स पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक्स क्या होता है कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री बेसिकली ट्री जो होते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर मतलब जैसे लिंक्ड होती है। ओके, अच्छा कलर चेंज है क्या? वाइट है कलर फिलहाल के लिए। हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो लीनियर्स होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट हो गई, स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए। मतलब ये तो खैर इसी से होते हैं, लेकिन जो भी है तो ये सारे क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर मतलब एक कॉन्ग्रेंट ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टाइप्स इनके लिए एलोकेट होती है, या फिर हम इनको मतलब एक डायरेक्शन में ऐसे या फिर ऐसे वो सर्च करते हैं। मतलब इन जनरली एक ही डायरेक्शन होती है, लीनियर का मतलब इस टाइप से। लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो सारे नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर मतलब तुम उसमें अलग मतलब समझ गए ना, जैसे इस टाइप से हो गया, ये लीनियर नहीं है। तुम इसमें इस भी साइड जा सकते हो, फिर इस साइड भी जा सकते हो, फिर इसमें हो सकता है बीच में आ जाए। तो ये इस टाइप के होते हैं। अब ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज बेसिकली हिरार्कल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेट्स से तुम्हारे ग्रैंडपा आ गए। ग्रैंडपा, फिर इनसे ही बन के पेरेंट्स बने होंगे तुम्हारे, फिर उसके बाद तुम बने होगे चाइल्ड। तो ये एक हिरार्की है। तो इसी टाइप से तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर, इसका भी डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो बेसिकली वो ये हिरार्कल डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्रीज। तो ये जैसे ऑटोमोबाइल पैसेंजर को देखे ना, कुछ काम का नहीं है। इसके बाद हम मेन पे आते हैं, ट्रीज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रिकर्सिवली डिफाइंड सेट। ठीक है, कुछ नहीं है रिकर्सिवली डिफाइंड सेट। इसका मतलब क्या है, तुम ट्रीज जो होते हैं वो तुम रिकर्जन से भी बना के कर सकते हो। मतलब रिकर्जन यूज करके तुम इनको बहुत ज्यादा, रिकर्जन और ट्रीज ये मतलब हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर तुम्हें रिकर्जन आता है तो तुम्हारी ट्रीज में बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी, एंड वाइस वर्सा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, टर्मिनोलॉजी। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ जो चाहिए अभी हमें। सबसे पहले रूट नोड क्या होता है? रूट नोड जो मतलब सबसे मेजर तुम्हारे जैसे उसमें ग्रैंड पेरेंट, जो मतलब ये वाला नोड जिसका, और ये इकलौता पेरेंट रूट नोड मतलब इकलौता नोड होगा पूरे ट्री में जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केवल एक रूट नोड होता है ऐसा जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। दूसरा, पेरेंट क्या होते हैं? तुम्हारे कोई भी जिस भी लेट्स से तुम इस नोड पे हो, इसका जस्ट पहले वाला नोड कौन सा है वो तुम्हारा पेरेंट होगा, जस्ट पहले वाला। तो ई का जस्ट पहले बी है तो बी का पेरेंट है, जी का जस्ट पहले सी है तो सी का पेरेंट है, जी का ए पेरेंट नहीं है, कुछ और होगा वो पेरेंट नहीं होगा। ठीक है। चाइल्ड क्या होता है? तुम जिस भी नोड के हो उस पे जस्ट बाद में कौन सा, इसका कोई चाइल्ड नहीं है इन जो भी है। तो बी, तुम बी पे हो, बी के जस्ट बाद कौन सा है? ई है, तो ई इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है सिबलिंग। सिबलिंग मतलब तो एक पेरेंट के दो सेम चाइल्ड, मतलब ये बेसिकली तुम्हारे फैमिली की हायरार्की जैसा होता है पूरा ट्री। ये दोनों सिबलिंग होंगे, फिर ये और ये भाई है, और ये इसका बेटा है, तो ये और ये क्या होंगे? कजन्स होंगे। ये मतलब लिखा नहीं है इसमें, मैं बस ऐसे ही तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ये कजन्स बोलते हैं इनको। फिर इसको इसका अंकल बोलेंगे, सी को एफ का अंकल बोलेंगे, इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। लीफ नोड, लीफ नोड कौन सा होता है? लीफ नोड इकलौता नोड, जैसे ये वाला है जो लीफ नोड, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, कुछ नहीं, नहीं कुछ भी चाइल्ड नहीं होगा इसका, एक भी चाइल्ड नहीं होगा इसकी, अभी तक शादी नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाला चाइल्ड होगा। उसके बाद आता है सब ट्री। सब ट्री क्या होता है? तुम्हारा लेफ्ट और राइट मतलब जो बचा हुआ ट्री। जैसे इसके लिए मैं बोलूँ इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, तो ये पूरा जितना भी होता है इसके आगे, लेट्स से अगर ये भी होता तो ये भी पूरा एक लेफ्ट सब ट्री होगा। ठीक है, ये बेसिक्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। फिर लेफ्ट सब ट्री के एंसेस्टर डिसेंडेंट, ये तुम खुद ही पढ़ लेना, इसकी जरूरत नहीं होगी हमें। उसके बाद एजेस और पाथ। एजेस तो ये नाम से पता चल रहा है, ये जो कनेक्ट कर रही है कोई दो नोड्स को, इनको एजेस बोलते हैं। पाथ क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस ऑफ एजेस बनाया हमने, ए से ई पे जाने का पाथ क्या है? ये वाली एज और ये वाली एज। सेम इसमें भी होता है, ये। उसके बाद अब आगे चलते हैं, लेवल नंबर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लेवल नंबर क्या होता है? मतलब हर एक नोड एक लेवल ट्रीज में होता है, और ये याद रखना है केवल ट्रीज में होता है लेवल नंबर। ठीक है, और ये अभी काम में अभी लास्ट में बताऊंगा ये काम इंपॉर्टेंट क्यों है, कि लेवल नंबर याद रखना केवल ट्रीज में होता है। ग्राफ्स में कोई लेवल का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, इसमें तुम कैसे निकालोगे लेवल। तो इसमें कोई मतलब नहीं बैठता ग्राफ लेवल का। उसके बाद आते हैं लेवल नंबर। तो लेवल नंबर डिफाइन कैसे होता है? जैसे इंडेक्सिंग होती है ना एरेज में, सेम इसमें भी होता है। ये वाला लेवल नंबर 0 होगा, ये लेवल 2 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलता है पूरा लेवल का। डिग्री, डिग्री क्या होती है? किसी भी नोट पे कितनी एजेस हैं। ठीक है, अभी ट्रीज के लिए बात कर रहे हैं तो अभी खाली एजेस देखो, इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। इसकी 1, इसकी 2। ठीक है। उसके बाद अब टर्मिनोलॉजी, डेप्थ और हाइट। डेप्थ और हाइट को याद थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो डेप्थ और हाइट को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, हम बोलते हैं हाइट किसके लिए, लेट्स से कोई बिल्डिंग है तो हम बोलते हैं बिल्डिंग की हाइट बताओ।
ठीक है, तो हम ग्राउंड से निकालते हैं पूरी हाइट। और अगर कोई सी लेवल है तो सी लेवल हम क्या बोलते हैं कि इसकी डेप्थ, ये सी जो है इसकी डेप्थ कितनी है, तो वो कहाँ से निकलती है, वो सी लेवल से निकलती है, मतलब टॉप से निकलती है। तो इस टाइप से याद रखो कि अगर हमसे हाइट पूछी है तो हम लीफ नोड से निकालेंगे, मतलब नीचे से ऊपर का निकालेंगे, बिल्डिंग से याद रखना। और डेप्थ याद रखनी है तो तुम्हें ये देखना कि तुम्हें यहाँ से निकालनी होती है डेप्थ। सही तो बोला ना मैंने? हाँ ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, मतलब और तो क्या है ऐसे, वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, हाइट को डेप्थ लिख के आते हैं और डेप्थ को हाइट। और एक और चीज, हाइट और डेप्थ दोनों में हम कभी भी वर्टेक्स की बात नहीं करते हैं कि कितने वर्टेक्स हैं, हम बात करते हैं कि जहां से हम, अगर जैसे हाइट की बात कर रहे हैं, डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो डेप्थ हम बोलेंगे कि रूट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक, लेट्स से ये वाला नोड है, कितनी मिनिमम एजेस आ रही है, सॉरी मैक्सिमम एजेस आ रही है। ठीक है, तो ई नोड की अगर हम बात करेंगे तो इसकी 2 आ रही है, तो ये वाला और ये वाला, तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, 2। सिमिलरली अगर इसकी मैं बात करूं तो ये और ये आ रही है, तो कितनी है डेप्थ है इसकी, 3। ठीक है, ऐसा ही सेम केस होता है हाइट में लेट्स से मैंने बोला लीफ नोड की हाइट कितनी है, अब हाइट कहां से निकालते हैं, बॉटम से निकालते हैं, तो बॉटम से बॉटम की हाइट कितनी, 0। अगर मैं बोलूं ए रूट नोड की हाइट कितनी है, तो मैं एजेस काउंट करूंगा, 1 2 3। मैं वर्टेक्स काउंट नहीं करूंगा, वर्टेक्स काउंट करूंगा तो 4 आ जाएगी, तो ये नहीं होती, एजेस होती है, तो 1 2 3, तो टोटल इसकी हाइट कितनी है, 3। ठीक है, उसके बाद अब टाइप्स ऑफ ट्रीज, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्री, जनरल ट्री, नॉर्मल ट्री, इसमें मतलब कुछ वो नहीं है, नॉर्मल हायरार्किकल डेटा, कुछ कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है ये आ जाए, बस ये आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ट्री है वो। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई बोलेगा बहुत सारे ट्री, मतलब लेट्स से ये एक ट्री है, फिर एक ये एक ट्री है, फिर एक ये एक ट्री है। ठीक है, अब लेट्स से ऐसा नहीं होता, तुम्हें एक ट्री दिया होता जनरल ट्री, तो उसके लिए क्या होता है, एक रूट नोड से कनेक्टेड होता। अब लेट्स से तुमने ये रूट नोड डिलीट मार दिया यहाँ से, तो अब ये क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट तो क्या है, कुछ काम का नहीं है ये, लेकिन बता दे, देख लो, खाली बता रखा है इसमें कि अगर तुम रूट नोड को डिलीट मारोगे तो तुम्हारे पास एक फॉरेस्ट बन जाता है। और हाँ एक चीज़ और, यार मेरे को बीच में एक बार डिनर करने जाना पड़ सकता है, हाँ तो देख लेना, 2 मिनट के लिए जाऊँगा। उसके बाद ये हाँ जनरल हाँ। ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री अब यहाँ से मेन आता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री की इकलौती प्रॉपर्टी, मतलब जनरल ट्रीज जिनके चाइल्ड, हाँ चाइल्ड एट मैक्स 2 होंगे, एट मैक्स 2 होंगे, यानी कि उसके 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, किसी भी नोड के 2, इसके जैसे ही है ये, इसके एक नोड है, 2 नोड, फिर ऐसे ही 2 नोड, फिर ऐसे ही 2 नोड, इसका एक भी नहीं है चलेगा, इसका एक है ये भी चलेगा। ठीक है, ये बाइनरी ट्री, इसमें क्यों नहीं है, इसमें 3 नोड आ गए, तो ये गलत हो गया, बेसिकली 3 चाइल्ड आ गए, तो इसलिए बाइनरी नहीं है। और इसको रूट नोड बोलते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाइनरी ट्री, अरे चलो ये तो ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज और आती है, लेफ्ट सक्सेसर राइट सक्सेसर, मतलब इसमें इतना कुछ नहीं है, मतलब इसका तुम ये देख सकते हो कि ये वाला राइट सक्सेसर, बेसिकली तुम इसको, इस पूरे को बोलोगे ये तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री है, इसको बोलोगे राइट सब ट्री है। ठीक है, बस इतना ही है, और तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द बाइनरी ट्री इज रिकर्सिवली बाय डेफिनेशन, ये क्यों होता है ये अभी मैं बताऊंगा, ये रिकर्सिव होता है, ये तुम इसको कैसे वो कर सकते हो यूज रिकर्शन को। टर्मिनोलॉजी, सिमिलर बाइनरी ट्री, कॉपी बाइनरी ट्री, ये पढ़ लेना, कुछ नहीं है, सिमिलर बाइनरी ट्री ये लिखा है यार, ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद टर्मिनोलॉजी, हाइट ऑफ द ट्री। अब ये तुम याद रख लेना, ये मैं बता नहीं रहा, ये नॉर्मल सी बात है, तुम इसमें एग्जाम्पल अगर तुम्हें करना होगा तो एग्जाम्पल लेके हाँ देख हाँ लेना। हाँ वो हाँ। थ्योरी है, तो थ्योरी तुम देख लेना, एग्जाम्पल लेके अपने आप बताएगा, मैं मेन चीज़ों पे आ रहा हूँ जो कोडिंग वाला पार्ट होता है। टर्मिनोलॉजी ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये पे हटाओ, ये भी कुछ नहीं है। फुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, एक बार ये देख लो, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, पहले बाइनरी ट्री, ठीक है कुछ नहीं, पहले कंप्लीट बात है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बेसिकली मतलब तुम्हारी इस टाइप से कंप्लीट, मतलब तुम्हारा पहले लेफ्ट भरना चाहिए, उसके बाद राइट भरना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और पूरा एक लेवल जो खत्म है वो पूरा खत्म होना चाहिए, उसके बाद तुम नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, तुम्हारा पहले ये आया, फिर 2 नोड है इसके, अब इसके पास एट मैक्स 2 जा सकते हैं, तो पहला नोड लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, अब इसके बाद ये पूरा लेवल भर के, अब इसके बाद इस वाले लेवल पे आओ। यहाँ पे को भी ऐसे, अगर तुमने इसकी जगह पे ऐसा करा होता तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है बस इसकी। नॉट कंप्लीट, ये वही सीन हो गया कि सबसे पहले तुमने यहाँ पे को डाला, फिर इसके 2 डाल दिए, इसके बाद इसकी जगह पे सबसे पहले ये इस साइड आना चाहिए था 4, फिर ये आना चाहिए था 5, तो ये हो जाता कंप्लीट बाइनरी ट्री।
अब देख लेना यार, ये मेरे को टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कंफ्यूज कर दी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को सही कर देना कोई। परफेक्ट बाइनेटरी क्या होता है, तुम्हारी सारी की सारी मतलब कंप्लीट बाइनेटरी, सारी की सारी लेवल्स फिल होनी चाहिए पूरी पूरी, बस इकलौती यही चीज होती है। अगर सारी लेवल्स फिल होगी, अब इससे एक चीज निकल के आती है क्या, कि एवरी परफेक्ट बाइनेटरी इज अ कंप्लीट बाइनेटरी, बट एवरी कंप्लीट इज नॉट अ परफेक्ट बाइनेटरी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये देखूं, ये कंप्लीट बाइनेटरी है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाली लेवल अभी बची हुई है, ये सारी लेवल भरी होनी चाहिए थी। ठीक है, जबकि ये एक कंप्लीट भी है और वो भी है, परफेक्ट भी है। ओके। हाँ अब बैलेंस बाइनेटरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा काम सबसे ज्यादा काम में आएगा ये वेल्ट्री में। बैलेंस बाइनेटरी क्या होता है, तुम्हें हर एक नोड पे जाना होता है और चेक करना होता है कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या है। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, दिस शुड बी लेस और इक्वल टू के। अब बैलेंस बाइनेटरी में क्या होता है कि ये तुम्हारी कोई एक वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जनरली ये 1 होती है। ये 1 इसलिए बोला क्योंकि ये एवियल ट्री में यूज होती है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, ये हटाओ। बेसिकली तुम्हारा के से छोटा होना चाहिए, तो तुम इस पे जाओगे, इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 0। इसकी हाइट कितनी है, 1 2, तो इसकी 2 है, तो एक सेकंड, इसकी 1 है ना, हाँ सॉरी, 1 माइनस 2, दिस शुड बी इक्वल टू -1। अब इसका हम मॉड लेंगे तो ये कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये लिखा गया है, तुम देख लेना, इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें इसमें। ये हाँ बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट 2 है। अब इसके बाद आता है डीजेनरेट। ये मतलब इसको काफी लोग स्क्यूड भी बोलते हैं, मतलब इसका इसके एक और नाम, कुछ लोग स्क्यूड बाइनेटरी भी, स्क्यूड ट्री भी बोलते हैं। स्क्यूड इसमें क्या है? मतलब एक स्क्यूड ट्री भी बोलते हैं इसको। स्क्यूड ट्री में क्या होता है, तुम्हारा एक ही साइड से काइंड ऑफ सिक्वेंशियल हो जाता है। हाँ, स्क्यूड ही तो लिखा है, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड। ठीक है, तो मतलब एक ही सीक्वेंशियल टाइप बन जाए, बेसिकली ये लिंकलेस टाइप से बन जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा मतलब ट्री होने का तुम्हारा। उसके बाद अगला क्या है, क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री फ्रॉम जनरल ट्री है जी, ये तुम कर लेना है। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, हाँ अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी कहाँ काम है, पहले तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में तुम करोगे क्या, लेट्स से ये तुम्हारा बाइनरी ट्री है, तुमने क्या करा, एक एरे पकड़ा। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन मतलब एरे रिप्रेजेंटेशन। ओके, दो तरीके होते हैं ट्री को रिप्रेजेंट करने के, एक एरे रिप्रेजेंटेशन, और ये यूज नहीं होता इसमें, ये बेसिकली हीप्स में यूज होता है। जो मेजर यूज होता है वो होता है तुम्हारा इसमें लिंक लिस्ट। अब एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या करोगे, तुम इसको ऐसे कंसिडर करो, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, लेवल और लेवल वाइज चलोगे, पहले इसमें गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें जाओगे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अभी इतना ही है तो 9 तक ही जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें देखना है, चलो छोड़ो अभी इतना ही करो। तो ये बेसिकली फिल कर रखा है, इस टाइप से फिल हो जाएगा। 0 इंडेक्स वाला यहाँ चले जाएगा, फिर तुम इस पे जाओगे, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ऐसे जाता है। फिर लेफ्ट वाला जाता है राइट वाला जाता है ऐसे? इंडेक्स वाइज जाएगा, तू इंडेक्स में डाल दे इसको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जिसका जो इंडेक्स है ठीक है। उसको उस पे डाल दे, इसको 0 पे डाल दे, इसको 1 पे डाल, इसको 2 पे, इस टाइप से आता है। ये हीप्स में काम आएगा। ये बेसिकली ये हीप ही बना रखी है मैम ने, ये पूरी हीप है। लेफ्ट चाइल्ड इतना है, राइट चाइल्ड इतना है, पेरेंट ऐसा है, ये हीप है। अब लेट्स से ऐसा नहीं है, मतलब ये तो कंप्लीट था, ये वाला बाइनरी ट्री अगर हम देखें तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, देखो ये हर चीज नॉर्मल वैसी फिल हो रखा है, पहले वाली लेवल पूरी फिल हो रखी है, फिर लेफ्ट में जा रखा है, तो ये कंप्लीट है। लेट्स से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, पहले इंडेक्स डालो, 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है, यहाँ पे को पहले, मतलब अब यहाँ पे को है, तो तुम क्या करो, पहले यहाँ पे को खाली नोड लगा लो, तो इसको डालो, 6 क्या हो गया, 7 8 9 10। अब इसका पहले 2 और आने चाहिए थे, 11 12 13, एक और आएगा, लेट्स से ये 14 है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 13 तक ही रखो। अब क्या करना, पहले 0 पे डाला, 1 पे डाला, 2 पे डाला, 3 4 5 6 पे डाला, लेकिन 7 क्या है, खाली है, तो तुम क्या करोगे, इसको एरे रिप्रेजेंटेशन में ऐसा ही छोड़ दोगे। तो तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया, फिर 19 पे गए, फिर 19 10 तो ऐसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, अभी भी इसका चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को अगर हम देखें, ये वैसे मतलब ये वैसे हीप का कंसेप्ट है, इसमें देख लो, लेकिन कोई भी पेरेंट है, लेट्स से पेरेंट इंडेक्स आई पे है, ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो इंडेक्स पे होगा 2i+1, और राइट चाइल्ड जो होगा वो होगा 2i+2। एक कंडीशन, एक चीज याद रखना है, कंफ्यूजन करता है बहुत ज्यादा, 2i+1 कब, जब मैं बोल रहा हूँ कि एरे जो है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स होता है, एक्चुअल में 0 से इंडेक्स है, लेकिन सूडो कोड जब लिखते हैं
तो उसमें हम एरे के इंडेक्सिंग 1 से दिखाते हैं, तो उस केस में लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेंज हो जाएंगे। उस केस में लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 2i और इसका हो जाएगा 2i+1। ठीक है, ठीक। तो ये तब ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा था तो मैंने बता दिया। एनीवे, तो इसके बाद ये ऐसे इंप्लीमेंट हो जाता है। तो एक ये खाली बॉक्स हो गया, ये खाली बॉक्स हो गया, ये खाली बॉक्स हो गया, ये खाली बॉक्स हो गया। तो बेसिकली लेकिन है तो अच्छे से हमने इंप्लीमेंट तो कर दिया। और हमें जो कोई भी इंडेक्स चाहिए होगा या कोई भी चाइल्ड नोड चाहिए होगा, तो बेसिकली हम एरे की तरह ट्रीट करेंगे इसको और इस पर सर्च मारेंगे। लेकिन अब इससे दिक्कत क्या होती है? बेसिकली है तो इतना ही ना, यहाँ कुछ और भी है, वरना फिर वो भी बता देता हूँ। ये कुछ नहीं है, वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। हाँ, तो अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है स्पेस वेस्टेज। अब लेट्स से तुम्हारा ऐसा है कुछ, तो इसमें तो दुनिया भर की स्पेस वेस्ट हो गई भयंकर। ये यहाँ पे को आना चाहिए था, फिर यहाँ 2 आने चाहिए थे। तुम्हारी ये पूरी स्पेस तो वेस्ट होती जा रही है। तो ऐसे अगर तुम्हारे 1000 हैं, ये पूरा 1000 तक जा रहे हैं ऐसे, तो तुम्हारी तो पता नहीं आगे कितनी स्पेस वेस्ट हो जाएगी। तो ये इफिशिएंट नहीं है, मतलब इसके लिए तो नहीं है, हीप्स के लिए होता है, इसके लिए इफिशिएंट नहीं है ये। तो इसके लिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है, वो होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में बात बताऊंगा, मेरे को खाना खाने जाना है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, आराम से। मैं आता हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो कोई नहीं। अरे ये क्या, ओके तो कहाँ थे? हाँ, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ना, ठीक है। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली अगर मतलब जितने तुम्हें डेटा चाहिए तुम्हें पहले तो उतना रखना पड़ेगा। लेट्स से इंटीजर डेटा स्टोर करना था मेरे को, ठीक है। तो सी में बता रहा हूँ मैं, मतलब तुम उसमें ठीक है, सी में बताते हैं। जैसे तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम मतलब लिंक लिस्ट आती है ना सबको। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ट्रीज है तो फिर ठीक है। तो तुमने एक स्ट्रक्चर बना रखा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें क्या क्या चीज डालनी है? इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, 2 पॉइंटर्स रखने हैं, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए। अब वो तुम्हें मैटर नहीं करता है इसके कितने बड़े होने वाले हैं चाइल्ड, मतलब कितने बड़े और कितने चाइल्ड्स आएंगे। तुम्हें बस इससे मतलब है कि एक तुम्हें लेफ्ट पॉइंटर चाहिए, एक राइट पॉइंटर चाहिए, क्योंकि किसी भी नोड का केवल एक ही पॉइंटर आएगा, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, और इसका पॉइंटर, ये जो रूट नोड है, इसके लिए तुम्हें एक अलग से रहोगे। लेट्स से ये रूट है, तो इसका अभी के लिए लेट्स से इसका 100 है। तो बेसिकली क्या करा तुमने एक रूट पॉइंटर बना लिया जो तुम्हारे ट्री के हेड को पॉइंट करेगा। और ये क्या है, ये तुम्हारी, ये इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा इसके लेफ्ट सब ट्री को करेगा और इसका राइट वाला राइट सब ट्री को करेगा। बस इतना ही है, इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं यार, इसमें पता नहीं मैं मेहनत भी क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना ही करना होता है तुम्हें। तुमने 2 स्ट्रक्चर नोड स्ट्रक्चर के लिए बना रखे हैं, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, और एक डेटा, बस। अब नेक्स्ट, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन मेमोरी। ये मेमोरी में कैसे जाएगा वो बता रखा है, ये जरूरी नहीं है, ये छोड़ो। अगर तुम बाद में सीखना होगा तो बाद में बता दूंगा, अभी मेन पे आते हैं बहुत ज़्यादा वैसे ही। इम्प्लीमेंटेशन राइट, अब तुम्हें ट्री बनाना, कोड देखना है, या फिर तुम्हें ट्री, जैसे अगर तुम्हें ट्री देखना है तो तुम कुछ नहीं, तुम बेसिकली लेट्स से तुमने एक नोड रखा, लेट्स से इसके तुमने डेटा डाल दिया, ये रूट नोड है, ये रूट नोड तुम्हारा पॉइंट कर रहा है किसको? लेट्स से 100 को, इसका है 100। अभी ये नल कर रहा है, ये भी नल कर रहा है। अब तुमने क्या करा, तुमने एक डेटा रखा 6 का, ये भी तुम्हारा एक स्ट्रक्चर में होगा 6। अब तुमने क्या करा, इसको पॉइंट करा दिया इसके लेफ्ट वाले सब ट्री को, तो ये 200 पे जा रहा है, तो ये नल होकर 200 हो जाएगा। बस ऐसे ही तुम अब बढ़ते रहो, जितना तुम्हें करना है, जितना खेलना है तुम्हें खेलो इसके साथ। बस यही है इसका कोड। कोड दिखाना है क्या अभी यार करके? क्योंकि नहीं नहीं, बहुत कोड मत दिखा, सिर्फ एल्गोरिथम नहीं तक नहीं, ही रख। कोड चाहिए, एल्गोरिथम बीएफएस वही बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो तूने अभी बोला ना वही, बस कि कैसे करना है। कोड एग्जैक्ट लाइन टू लाइन मत बोल, जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रेवर्सिंग। अब हाँ ठीक है, ट्रेवर्सल। अब तुम्हारा बाइनरी ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? वो होगा ट्रेवर्सल। सबसे पहली चीज, मतलब सबसे पहले तो इंसर्शन होगा ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम जिसके लिए बना रहे हो वो ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल की स्पेलिंग ये लिखी है, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये तुम्हें ट्रेवर्सिंग करनी है। अब तुम्हें पास कोई भी बाइनरी ट्री है, चाहे वो बीएसटी हो या कोई भी हो, लेकिन जो बाइनरी ट्री है इसको करने के तुम्हारे पास 2 तरीके, मतलब होते 4 तरीके हैं। तुम्हें इसको ट्रेवर्स करने के लिए तुम्हारे पास 4 तरीके हैं। कौन कौन से? लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, और एक लास्ट होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं तुम्हारे पास किसी भी बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए।
बाइनरी ट्री या फिर कोई और भी ट्री हो सकता होगा, तो पता नहीं। वैसे तो मेनली हम इनको यूज़ करते हैं बाइनरी ट्रीज के लिए, या बीएसटी के लिए, या फिर एवियर ट्री के लिए। अब होते क्या क्या हैं ये वो अभी देखते हैं। अब उससे पहले मेरे को एक चीज़ तुम लोगों को क्लैरिफाई करनी है। अभी कुछ एल्गोरिदम्स आएंगी, वो होगी एक बीएफएस और एक होगी डीएफएस। बीएफएस है तुम्हारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये है तुम्हारी डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम इनको यूज करते हैं ये सारी ट्रेवर्सल्स करने के लिए। मतलब जो मैंने अभी जितनी भी तुम्हें ट्रेवर्सल के मेथड्स बताए, एल्गोरिदम नहीं बताए, ट्रेवर्सल के मेथड बताए कौन कौन से लेवल ऑर्डर। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए हम बीएफएस को यूज करते हैं। लेकिन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल और बीएफएस सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। बीएफएस एक एल्गोरिदम है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल एक मेथड है जिसको हम बीएफएस की मदद से अचीव करते हैं। ऐसे ही प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो एक मेथड है जिसको हम डीएफएस की मदद से करते हैं। क्योंकि बीएफएस डीएफएस जो होती हैं ये ग्राफ्स में भी यूज होती हैं। वहाँ कोई तुम्हारा लेवल या फिर कुछ वो नहीं होता, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, वहाँ तुम्हारे पास ये एल्गोरिथम होती है। ठीक है। और एक चीज और, ये जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर बेसिकली सब ग्राफ बोल सकते हो तुम्हें, मतलब एक सबसेट है ग्राफ्स का। ये भी ग्राफ्स ही हैं, बस एक स्पेशल टाइप के ग्राफ्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना। ट्रीज बीएफएस और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बीएफएस तुम्हारी मेन एल्गोरिदम है। ये है जैसे डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल हम यूज करते हैं इसके लिए। उसके बाद अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब एक बार तुम्हें बताता हूँ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। लेट्स से तुम्हारे पास एक बाइनरी ट्री है, 1 2 3। नीचे एग्जांपल है, तू ड्रॉ मत कर वापस अगर। है क्या हाँ एग्जांपल? उसका सब एग्जांपल है। यार एक बहुत गंदा था। हाँ ठीक है, चल, हाँ चल, इसमें बता देता ना। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसे तुम्हें, मतलब तुम तीन चीजें याद रखो। तुम्हारे पास क्या है, एक लेफ्ट पॉइंटर है, उसको मैं एल से डिनोट करने वाला हूँ, लेफ्ट पॉइंटर को। राइट पॉइंटर को मैं डिनोट करने वाला हूँ। और लेट्स से अभी तुम्हारे पास केवल एक ही है, इंटीजर है, जिसको मैं बोल रहा हूँ जो वैल्यू है, वैल्यू को मैं डी से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या तरीके हैं। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, तुम्हारा जो डेटा होगा सबसे पहले प्रिंट होगा, ट्री के लेफ्ट सब ट्री में जाओगे, फिर तुम उसके राइट सब ट्री में जाओगे। मतलब तुम्हारा DLR वाला फॉर्मेट होगा। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तुम रूट नोड पे गए, तुमने देखा तुमने DLR लगाना है, तो सबसे पहले डी, तो डी का मतलब क्या है, तुम्हें इसको यहाँ पे लिख दो ए। अब इस पे लिखो एल पे जा रहे हो तुम, यहाँ पे आए डी लिखो बी। अब इसके एल पे जा रहे हो तो यहाँ पे को डी लिखो। अरे वाह, डी आ गया बी। इसके एल पे गए थे तुम, फिर इसके डी पे आए, तुमने एच लिखा। अब इसके एल पे गए, एल कुछ नहीं है तो तूने रिटर्न मार दिया। अब इसके राइट पे जाना है मेरे को, राइट पे भी कुछ नहीं है, इसने भी रिटर्न मारा। तो अब यहाँ पे को कुछ बचा नहीं, अब इस पे ऊपर आओगे तुम, डी एल हो। अब तुमने कंपेयर करा कौन कौन से ऑपरेशन हो गए, डी हो गया, एल हो गया, तो बचा कौन सा, आर। इसके आर पे गए, कुछ नहीं है, तुमने रिटर्न मारा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक। अब क्या हुआ, तुमने इसके आर पे गए। ठीक है, तो अब यहाँ आर पे गए और यहाँ पे को डी ऑपरेशन होगा पहले, तो ई आया। अब इसके एल पे गए, यहाँ कुछ नहीं, रिटर्न। आर पे, अब फिर आर पे गए, रिटर्न। तो ये सब हट गया, ये भी हट गया, फिर यहाँ से आ गया है आर। ठीक है, तो मतलब यू गेट द पॉइंट। फिर इसका डी होगा तो यहाँ पे सी आएगा, सी आया, फिर उसके बाद एफ आए, फिर यहाँ पे को एल पे जाओगे तुम, फिर डी आएगा, तो एफ आ गया। फिर उसके एल पे जाओगे, एल पे कुछ नहीं है, रिटर्न मारा। आर पे गए, यहाँ पे को डी आया तो आई लिख दिया। फिर इसके एल और आर कुछ नहीं है, यहाँ से रिटर्न मारा, यहाँ से रिटर्न मारा। अब इसके आर पे जाना है, इसको डी करा, आ गया। एल पे कुछ नहीं है, रिटर्न। आर पे कुछ नहीं है, रिटर्न। फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, खत्म, ट्री खत्म। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताऊँ, मतलब है ही क्या समझने लायक, वो आइडिया होगी। ठीक है, तो एक बार अब इसका मेरे को करके बताओ, फिर इसका आंसर क्या आएगा। रुक जाओ, इसको देखो मत। ठीक है, इस वाले का या बताओ मत यार, ये कर लेना। मतलब तुम अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम बताने भी बैठो, ये कर लेना खुद ही। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। अब इसी वाले में मैं पोस्ट भी बता रहा हूँ, इन भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा एक दो और डाल देते हैं, ABCDEFGHIJ के, बस एक ये दो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। अब इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर का क्या था, अब मैं यहाँ पे को प्री का लिख दे रहा हूँ। प्री का क्या था, DLR। पोस्ट क्या होगा, पोस्ट तुम्हें नाम से समझ आ रहा है। प्री में क्या था, जब ये सबसे पहले था डी का, तो ये सबसे पहले आया। तुम क्या करो, सबसे पहले अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले एल लिखो,
फिर आर लिखो। अब तुम्हारी जो पोजीशन चेंज डिसाइड होने वाली है, प्री पोस्ट या वो डी करेगा, यानी कि डेटा तुम्हारा डिसाइड करेगा। प्री है तो इसको यहाँ डाल दो, पोस्ट है तो इसको यहाँ पे डाल दो, और अगर इन है तो इसको बीच में डाल दो। ठीक है, फिर इस ऑर्डर के हिसाब से तुम चलो। पोस्ट ऑर्डर है तो क्या है, सबसे पहले एल आर, पोस्ट है तो लास्ट में आएगा तो डी, तो एल आर डी ऑपरेशन चलेगा। सबसे पहले इसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में। अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसने रिटर्न मारा। फिर इसके राइट में जाएंगे, पोस्ट कर रहा हूँ मैं, तो इस पर भी कुछ नहीं है, इसने रिटर्न मारा, तो अब मैं डी प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले आएगा मेरा एच, फिर यहाँ से रिटर्न यहाँ गया, फिर इसके राइट में जा रहा हूँ मैं, इस पे आया, इसके लेफ्ट पे जाऊंगा, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, फिर इसके राइट पे जाऊंगा, इसके राइट पे भी कुछ नहीं है, फिर डी हो जाएगा, तो एच एल आ एच जे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका, फिर ये रिटर्न मारेगा, इसका मैंने देखा एल और आर हो गया, तो अब कौन सा होना है, डी होना है, तो मैंने इसका डी प्रिंट कर दिया। अब ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगा पूरे ट्री में। ठीक है, तो सेम चीज़ होगी, इसको मैं अभी पूरा नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे को मेन चीज़ जो बतानी है वो तुम्हें इन ऑर्डर के लिए बतानी है। इन ओ आर डी आर, इन ऑर्डर क्या होता है, एल डी आर, ये क्या था, एल आर डी। ठीक है, इसको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, शायद इन लोगों ने नहीं कराया होगा, और टाइम भी नहीं है वो देखने का, कर लेते सीधे सीधे। लेट्स से तुम्हारे पास कुछ है, कोई नंबर बोलते जाओ यार जल्दी जल्दी। 9, लेट्स से 11, लेट्स से 25, 36, 4, 0। अच्छा वो इसमें वो नहीं होगा, ठीक है वो कुछ इतना वो नहीं है, बस वो बीएसटी में आएगा वो काम में। ठीक है, इसमें उतना काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हें ऐसे ही करना है, अभी कुछ नहीं हो, तुम देख लो सीधे सीधे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हें पहले लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए, तो 6 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद तुम आर पे गए, कुछ नहीं है, तुमने रिटर्न मार दिया, तो इसके डी पे गए, फिर इससे पेरेंट पे गए, तुमने डी करा, 25 पे गए, इसके लेफ्ट पे गए, कुछ नहीं है, फिर डी करा 7, फिर राइट पे गए, राइट से ऊपर में चले गए। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, फंक्शन याद रखना है, और वो याद रखने का तरीका तुम्हें मैंने बता दिया। सबसे पहले एल लिखो, फिर आर लिखो। अब तुम देखो, प्री है तो सबसे पहले डी आ जाएगा, पोस्ट है तो यहाँ आ जाएगा, और अगर इन है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वो कितने भी डेटा हो वो तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, बस ये डेटा के हिसाब से बता दिया मैंने। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर हो गया। अब ये डीएफएस है, मतलब तुम्हें अच्छा ही लगेगा, हो जाएगा। छोड़ो गया, तुम अभी यही रखो यार, बाद में देखेंगे क्या होता है। इन ऑर्डर, हाँ वो कह हेलो, रहा था आवाज लैग कर गई है सर। हेलो आशुतोष। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ हाँ इम्पोर्टेंट नहीं बोला उसने। नहीं, अरे नहीं कट रही है भाई। शायद से उधर दूसरी साइड से प्रॉब्लम होगी। हाँ तो एकदम सही है, कुछ पोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर हो बोला गया, नहीं प्री ऑर्डर था हो गया, उसने। ऑर्डर भी हो गया। ठीक है, कि अगर तुम लास्ट में सब कुछ निकालोगे तो लास्ट में ऑर्डर ऑफ एन आती है, वो तुम देखना कैसे आती है, वो तुम्हें 10 कैसे करते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता हाँ है, हाँ हाँ। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इस पर तुम ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाते हो। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, तुम किसी एक नोड पे जाओगे, तुम उसके सारे चाइल्ड नोड के पास जाओगे, पहले तुम उस पर्टिकुलर नोड के सारे चाइल्ड नोड्स को प्रिंट करोगे। तुमने सबसे पहले लेट्स से तुम ए पे गए, तुमने ए को प्रिंट करा, अब तुम इसके सारे चाइल्ड नोड्स को प्रिंट करो, बी और सी। अब तुम बी पे गए, अब इसके सारे चाइल्ड को प्रिंट करो, क्या है, डी और ई, तो डी और ई। उसके बाद तुम इसके ही दूसरे वाले चाइल्ड सी पे गए, इसके सारे नोड्स को प्रिंट करो, क्या है, एफ और जी। ठीक है, तो हम देखो ये ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले हम इस लेवल पे थे, फिर हमने इस लेवल के सारे करे, फिर हमने इस लेवल के सारे करे, फिर हम इस लेवल के सारे करेंगे, तब इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर। ठीक है, ये लेवल ऑर्डर होता है, और ओके। ये बीएफएस से होता है। अब इसके लिए हम हाँ यूज क्या जैसे करते हैं, एरे में मतलब ये करते अचीव थे, करने के एरे लिए, में करते थे वैसे ही ना, एरे में जैसे स्टोर करने के लिए एरे करते थे। एरे यूज नहीं करते, इसके लिए क्यू यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एरे में स्टोर करने के लिए अच्छा, जैसे हाँ करते हाँ थे हाँ वैसे। हाँ 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 हाँ, जैसे लेवल ऑर्डर, उसमें भी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ही करते थे हम, हाँ 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप से, सही बोलना। अब इसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो कि हम मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर यूज क्यों करना है, तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले हम पहले तो इसके लिए हम क्यू यूज करते हैं। क्यू यूज करते हैं वो देखो, सबसे पहले तुमने क्यू में ए डाला,
ठीक है, लेट्स से ये क्यू है, इसका फ्रंट पार्ट है ये, चलो ठीक है अभी फ्रंट पार्ट पे आते हैं, ये एंड भी अभी यहीं पे। सबसे पहले तुमने ए डाला, अब तुमने क्या करा, तुमने टॉप लिया सबसे पहले, टॉप क्या है तुम्हारा ए, ठीक है, तुमने इसको पॉप आउट कर दिया यहाँ से। ये मैं पूरी एल्गोरिथम बता रहा हूँ ये कैसे काम करती है, तो ध्यान से देखना, एल्गोरिथम ऐसे ही लिखनी है तुम्हें पूरी पूरी, चाहिए इसके लिए या फिर कुछ। सबसे पहले तुमने ए पुश करा, अब तुमने वाइल लूप लगाया, किस चीज का, सबसे पहले तुमने ए पुश कर रखा है, अब तुमने क्या बोला, लेट्स से ये क्यू है, क्यू नाम से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, मैं क्या बोला, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। नॉट क्या बोल रहा है कि मतलब अगर क्यू एम्प्टी होगा तो ये मेरे को क्या देगा, ट्रू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक क्यू डॉट एम्प्टी फॉल्स है, यानी कि जब तक इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है तब तक चलो, ठीक है। तो अब वाइल लूप के अंदर क्या काम होगा, सबसे पहले मैं टॉप वैल्यू पॉप करूंगा, तो लेट्स से मेरे पे एक टॉप वैल्यू है, दैट विल गिव बी क्यू डॉट टॉप, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले टॉप वैल्यू दी, अब मैंने क्यू डॉट पॉप करा, पॉप क्यों करा, ये हट गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पे जो ये टॉप था, अभी टॉप क्या है ए, इसके सारे चाइल्ड को ट्रेवर्स करूंगा, और सारे चाइल्ड ट्रेवर्स कैसे करूंगा, वो करने का तरीका है, मतलब तुम हो सकता तुम स्टैक पे भी यूज कर सकते हो या फिर तुम दूसरी चीजें भी लगा सकते हो, मतलब अब मैं सीधे सीधे वो लिख रहा हूँ, अब ट्रेवर्स ऑल चाइल्ड ऑफ ए। इस केस में तो दो ही हैं, तो मतलब बेसिकली मेरे को लेफ्ट पॉइंटर लेना है और राइट पॉइंटर लेना है और इन दोनों को वहां पे इसमें पुश कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, एंड तो क्यू डॉट पुश ए ऑफ लेफ्ट और क्यू डॉट पुश ए ऑफ राइट। मैंने क्या करा, अब यहाँ पे को बी डाल दिया और सी डाल दिया। अब क्या क्यू मेरा एम्प्टी है, नहीं, तो ये दोबारा चलेगा। अब टॉप क्या आ जाएगा मेरा, टॉप हट जाएगा और बी आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, बी के सारे वैल्यू पहले बी के सारे डालूंगा, बी ट्रेवर्स ऑल द चाइल्ड, तो इसके ये लेफ्ट चाइल्ड है ये राइट चाइल्ड है, अब बी के सारे डालूंगा और उनको पुश कर दूंगा, तो बेसिकली डी और ई, ठीक है। और इसको मैंने पॉप कर दिया था। अब मैं देखूंगा फिर से क्या क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो ए बी आया, उसके बाद सी, तो सबसे पहले टॉप पे आया, टॉप पे क्या आ गया, सी। अब सी के सारे चाइल्ड को ट्रेवर्स कर, एफ और जी, एफ जी, और ये पॉप हो गया और ये यहाँ पे को प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जब मैं ऐसा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, जब मैं यहाँ पे कोई, जब ये खत्म हो जाएगा मेरा, तो मेरा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो ये लूप आउट हो जाएगा और मेरे पे ऐसा आ जाएगा ए बी, मतलब ऐसा, ठीक है। ये लिख रखा है वैसे मैम ने पूरा पूरा, एन क्यू रूट वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी डी क्यू एंड प्रिंट डेटा, डी क्यू एंड प्रिंट डेटा मतलब सबसे पहले तुम यहाँ से पॉप आउट करो इसको और इसके बाद इसको प्रिंट कर दो, तो वो कर रही है मैम। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड बी और सी को डालो, ठीक है। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का छोटा सा पार्ट है, तुम ग्राफ में कुछ अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हो, वो अभी मैंने बताया नहीं, वो बाद में बताऊंगा जब ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया ना सबको, और कुछ नहीं है बेसिकली, ये तो इजी से पार्ट है, इसको इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही करते हैं अपन। तुम्हें क्यू बनाओगे, क्यू के बाद फिर तुम सबसे पहले उसमें पुश करोगे रूट नोड को, फिर उसके बाद तुम वाइल लूप लगाओगे, और वाइल में तुम यही लिखते हैं, मतलब एक पता नहीं ट्रेंड सा है, ये लिखते हैं, मजे आते हैं ऐसा लिखने में, और उसके बाद फिर तुम अंदर का काम करोगे। तो ये दो मेजर चीज़ें हो गई तुम्हारी, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो गया, बाइनरी ट्री फॉर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये वही चीज़ है, रूट लेफ्ट और राइट, ये प्री ऑर्डर के लिए था, मैंने इसकी जगह डी लिखा था, इसकी जगह एल और आर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा उसमें आया था मिड सेम में, मैं तो क्या साला ऑनलाइन ढूंढ रहा था। हाँ, तो ये बताऊं क्या क्वेश्चन कैसे करा है। हाँ हाँ हाँ, बेसिक आइडिया दे दो। तो इस वाले को देखते हैं, ऊपर या ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, तुम खुद करोगे बताओ। ऊपर वाला बता दो तो ये इजी वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम्हें थोड़ा सा और स्टैक स्टैक का यूज देखना पड़ेगा। ये वाला बता देता हूँ, इसमें तुम देखना कि तुम स्टैक कैसे लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके लिए एक अलग से स्टैक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम रिकर्जन यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास प्री बिल्ड स्टैक आता है जो कंप्यूटर के पास होता है, तो उससे तुम्हें हेल्प ले सकते हो, वरना उसकी जरूरत, अगर तुम अलग से वाइल लूप इटरेटिव वर्जन यूज कर रहे हो तो तुम्हें एक स्टैक रखना है। स्टैक में क्या कर रहे हो तुम, सबसे पहले अगर तुम्हारा ऑपरेटर है, लेट्स से तुम्हारा कैरेक्टर है सी एच तुम्हारा ई एक्सपी में से है, ठीक है। और अगर तुम्हारा सी एच जो है वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर मतलब ये शायद यही होता है ना ऑपरेटर, ये माइनस प्लस ये सब, हाँ हाँ
हाँ, तो अगर तुम्हारा इनमें से कोई है, लेट्स से माइनस है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन वो है। करेक्टर्स ऑपरेंड्स होते हैं आई गेस। हाँ, कैरेक्टर्स ऑपरेंड होते हैं, ये कैरेक्टर्स ऑपरेंड होते हैं, है ना, या जो भी है, मतलब अगर तुम्हारा इनमें से कुछ एक है, ठीक है, ये देख लो, प्लस माइनस डिवाइड इनमें से, या फिर ये, इसको मैं अभी लेट्स से ओ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी एच अगर तुम्हारा ओ में से कुछ एक है, तो अभी के और, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पिछले के दो को पॉप कर देना है, और अगर तुम्हारा इनमें से नहीं है तो तुम्हें उसको पुश कर देना है, किसमें, स्टैक में, ठीक है। तो तुम स्टैक में पुश करोगे, सबसे पहले तुमने देखा ए, तो तुम सबसे पहले गए ए पे, यहाँ पे डाला। अब तुम्हारा माइनस ऑपरेटर, अच्छा माइनस ऑपरेटर है ना, माइनस, हाँ तुमने देखो, तो अगर तुम्हारा इनमें से कोई एक आया ओ में से, सी एच क्या है, सी एच इज इक्वल टू माइनस, अब तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारे इसमें से, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि क्या मेरा स्टैक के टॉप की वैल्यू जो है, यानी कि एस डॉट टॉप, वो भी क्या ऑपरेटर में से एक है, हाँ वो भी क्या ऑपरेटर में से एक है। उसके बाद तुम्हें प्रेसिडेंस का भी देखना पड़ता है, वो प्रेसिडेंस पे बाद में आते हैं। तुम्हारे अगर ऑपरेटर में से है तो तुम पिछले के दो को पॉप कर दोगे, मतलब क्या है, देखो सबसे पहले माइनस है, तुम्हारा टॉप क्या है, कैरेक्टर है, इनमें से एक नहीं है, तो तुमने क्या करा, स्किप मारा अभी, इसको तुमने यहाँ पे, ऐसे ही होता है ना, ए प्लस बी, यार मैं एक सेकंड में भूल गया कैसे करते थे इसको। सबसे पहले तुमने ए डाला, ठीक है, फिर उसके बाद तुमने बी डाला, ऐसा है तो तुमने ए डाल दिया, उसके बाद तुमने क्या करा, बी डाला, और इसके बाद तुमने इसका मैंने, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, मैं भूल गया था, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ, बाइनरी ट्री में बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, टी एच इसमें से एक है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बाइनरी ट्री बनाना है, तो तुमने क्या करा, सबसे पहले तुमने चेक करा कि क्या मेरा कैरेक्टर्स में से एक है, सी एच, सी एच मेरा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स मतलब ये ए बी सी डी, अभी ए स्मॉल लेटर्स बोल रहा हूँ, ए बी सी डी, इनमें से एक है, ठीक है। अब तो तुमने क्या करा, अब तो तुम सर्च मारो, सी एच क्या है, सबसे पहले ए, तो तुमने कहा कि अगर कैरेक्टर्स में से है तो सबसे पहले एक नोड बना ले ए, और इसके लेफ्ट और राइट को नल कर दे, ठीक है, इतना समझ आया। अब अगला क्या है, ये स्टैक है। अब तुमने क्या बोला, अगला अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इन कैरेक्टर्स में से एक है, अगर कैरेक्टर्स में से एक है तो तुमने बोला कि एस डॉट टॉप में से देख, क्या एस डॉट टॉप इन कैरेक्टर्स में से ही एक है, अगर कैरेक्टर्स में से एक है, या फिर प्रेसिडेंस का भी मैटर आएगा, अभी प्रेसिडेंस का कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। अगर इन कैरेक्टर्स में से एक है तो क्या कर, इस वाले का एक रूट बना, और इसके जो वैल्यूज थी, मतलब जो भी इनकी वैल्यूज थी, इसको तुमने एक अलग से स्टैक में मेंटेन कर रखा होगा, ए जो होगा वो 100 नोट पे होगा, ठीक है, 100 नोट, अभी 100 गया, ये स्टैक 2 है, S2, ये S1, इसको तुमने इसमें पुश कर दिया। अब देखो पहले माइनस है, तुमने देखा ये खाली है तो तुमने इसमें माइनस पुश कर दिया, ठीक है। अब बी आया, तुमने यहाँ पे कोई एक नया नोड बनाया बी, दैट इज 200, और तुमने इसको यहाँ पे पुश कर दिया 200, नाइस, ठीक है। अब तुम्हारे पास आया प्लस, अब प्लस को तुमने चेक करा क्या इसके टॉप वाला कैरेक्टर है, अब इसका टॉप वाला कैरेक्टर है और प्रेसिडेंस इसके बराबर है, मतलब प्रेसिडेंस कैसे होती है, सबसे पहले डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट होता है वैसे तो, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है प्लस, सॉरी स्टार, ये इससे पहले शायद ये आता है, सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर उसके बाद प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो तुमने देखा कि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो तुमने क्या करा, इसको पॉप करा और यहाँ से दो वैल्यूज पॉप करी, और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ डाल दिया, तो ये माइनस है, इसको 100 करा, इसको 200 करा। अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा, अब जब अगला करते हैं, एक बार अगले पे देखते हैं हम, और इसको तुमने एक चीज़ और, हाँ चलो ठीक है, तो इसको जरा एक बार और देखो अच्छे से, तुम सब समझोगे। तुमने क्या करा, ये स्टैक था, ये स्टैक 2 था, तुमने यहाँ से दो वैल्यू स्वैप कर दी, ये 100 था, ये 200 था, और तुमने यहाँ पे पुश कर दी। अगला वाला तुम थे यहाँ पे, को तुमने इसको प्लस पे पुश कर दिया, और तुमने इसका लेट से 300 था तो तुमने इसका 300 यहाँ पुश करा। अब अगला कैरेक्टर क्या है, सी, तो एक कैरेक्टर है, इनमें से एक है, तो तुमने एक अलग से बना लिया, लेट से तुमने यहाँ पे को बनाया सी, और इसका 400 है, इसका नल है, इसका भी ये नल है। अब देखो यहाँ पे को, अगला क्या है, स्टार, स्टार की प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, स्टार की प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे को पुश कर दिया स्टार को, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, डी, तो मैंने एक और कैरेक्टर बनाया, क्या डी का, डी कहाँ बनाऊँ, डी लेट से यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, भाई मैं सही बनाना चाहिए, हाँ वैसे सही बना रहा हूँ अभी तक तो, ठीक है। डी यहाँ पे को आया, डी का मैंने ये क्या कर दिया, ये नल कर दिया,
ये भी नल कर दिया, और ये 400 है, ये 500 है। अब ये एंड हो गया। तो मैंने सबसे पहले इसका टॉप वाला पकड़ा, क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर है तो यहाँ पे, अरे यार मैं यहाँ पे वो पुश करना भूल गया। 300 के बाद 400 पुश होगा, ये 500 पुश होगा। अब कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर को पुश करते टाइम मैं यहाँ से 2 वैल्यूज पॉप करूंगा। तो यहाँ पे को मैंने एक कैरेक्टर पकड़ा, कैरेक्टर को बनाया। पहली वैल्यू 500 थी, मैंने यहाँ पे को 500 डाल दी। अगली वैल्यू 400 थी, मैंने यहाँ पे को 400 डाल दी। तो इसने इसको पॉइंट करा, इसने इसको पॉइंट करा। अब अगला प्लस है, और इसका लेट्स से कितना था, 800 लेट्स से। अब प्लस को मैंने यहाँ से हटाया तो 800 और 300 पॉप हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे को प्लस करा, लेट्स से 800 यहाँ डाल लो, मैं 300 यहाँ डाल रहा हूँ, तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। किसी के कुछ पल्ले पड़ा? अरे हेलो भाई, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन भाई ये सब अभी समझा मत, क्योंकि ये वो एवीएल ग्राफ में काम आएगा क्या ये एक्सप्रेशन ट्री का? नहीं, हाँ, तो अभी मत समझा। वो हाँ जो भाई। मेन चीज है वो समझा दे। ये हम यूट्यूब से भी देख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, लाइक। चलो ठीक है। यूट्यूब देखा जाता तो यहाँ नहीं होते। हाँ लेकिन ठीक है, मतलब अभी जो ग्राफ और एवीएल जो करंट टॉपिक है उस पे करते हैं focus। एक काम कर लो फिर, इस वाले को मैंने जो समझाया इस वाले को करके देखते हैं, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर वो कर लेंगे, ठीक है। भाई ये बहुत, इसको कर ये लो, थोड़ा छोटा, इसका हाफ एक्सप्रेशन ले ले। ठीक है। इसको एक काम करिए, प्लस बी बाई सी स्टार डी माइनस ये कर लेते हैं। हाँ फिर वो स्पेसेस वाला तुम देख लेना। तो मैंने क्या बोला, ये कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स क्या थे, ए बी सी डी। अब सी एच है, सी एच की सबसे, अब एक काम करते हैं, ड्राई रन टाइप्स करते हैं। सी एच की सबसे वैल्यू क्या है, ए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको जरा ओपन बोर्ड में लिखते हैं। ये याद रखना, ए प्लस बी बाई सी स्टार डी माइनस सी। फिर क्या था, माइनस ई ना, ठीक है। इस साइड में बना रहा हूँ एक स्टैक। ये स्टैक क्या स्टोर करेगा, ऑपरेटर्स को, या ऑपरेटर्स को, ऑपरेटर्स बोल रहा हूँ मैं उसको। एक ये दूसरा स्टैक है, ये किसको स्टोर करेगा, लिंक्स को, ठीक है। अब सी एच की वैल्यू यहाँ पे को लिखता जाऊंगा मैं। सी एच की पहली वैल्यू कितनी है, ए। अब ए क्या है, कैरेक्टर्स में से एक है, कैरेक्टर्स में से एक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ये कैरेक्टर है तो ए को बना लो, ए, और इसके दोनों साइड क्या लग दो, नल, ठीक हो गया। अगला क्या है, प्लस। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर्स में चेक करूंगा, क्या जो ऑपरेटर वो खाली नहीं होना चाहिए, पहले तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसकी प्रेसिडेंस कम होनी चाहिए। मतलब इसकी प्रेसिडेंस क्या है, पहले तो ये खाली है, खाली है तो मैंने पुश कर दिया सीधे सीधे। और सॉरी, जब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी डालूंगा, बीच बीच में भूल सकता हूँ, तो याद रखना जब भी मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं जो भी क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब मैं वाइट पकड़ूंगा, इसको लेट्स से 100 से डिनोट करते हैं। तो मैंने 100 यहाँ पे पुश कर दिया। ये एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस में अभी अपने हिसाब से तो वो कर रहा हूँ। अगली सी एच की वैल्यू, तो ये ए के बाद क्या हो गया, प्लस। अगली सी एच की वैल्यू क्या है, बी। बी है ऑपरेटर, ऑपरेंड है, या जो भी है, कैरेक्टर है, बी यहाँ डाल दिया। इसका ये हो गया नल, ये भी हो गया नल, ठीक है। इसका वैल्यू लेट्स से 200 था, इसको मैंने यहाँ पुश कर दिया 200। अब सी एच की अगली वैल्यू क्या है, डिवाइड। डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है तो मैंने इसको पुश कर दिया, ठीक है। अगले सी एच पे है, सी एच की पहली वैल्यू क्या है, और अगली वैल्यू क्या है, सी। तो सी को मैंने फिर से बनाया। अब वो मेरे को डिपेंड नहीं करता, कहीं भी बनाऊँ, हो सकता है मेरा बाइनरी थोड़ा सा गंदा सा दिखे, कोई बात नहीं। 300, अब 300 मैंने यहाँ पे को पुश कर दिया, और इसका ये नल हो गया, ये भी नल हो गया, ठीक है। अगला ऑपरेटर क्या है, स्टार। अब स्टार की प्रेसिडेंस और इसकी प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको यहाँ से पॉप आउट करूँगा। यहाँ से पॉप करने के बाद मैं इसको पहले तो नोड पे बनाऊँ, एक नोड बनाऊँगा इसका। तो मैंने क्या करा, डिवाइड का एक नोड बनाया, लेट्स से इसका एड्रेस है 400, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं जब भी किसी का नोड बनाऊंगा तो मैं उसको पुश करूँगा, लेकिन पुश करने से पहले क्या करूँगा, मैं जो ये एड्रेसेस थे इनके 2 को भी हटाऊंगा, यहाँ से 2 हटाऊंगा, कोई भी 2। क्यों, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स 2 में काम करते हैं।
अब दो में काम करते हैं तो मेरे को चाहिए कौन कौन से, ये और ये वाले चाहिए ना, तो मैंने तभी इन दोनों को हटाया। इन दोनों को हटाया तो मैंने क्या करा, इसको मैंने डाल दिया लेट्स से 200, इसको डाल दिया 300। तो ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहे हैं, और मैंने जब इनको पॉप आउट करा तो ये तो हट 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 हट, और मैंने प्रिंट कर इस पे स्टोर कर दिया 400। ठीक है, और इसको यहाँ से भी हटा दिया मैंने। ये ठीक है, ये वाली स्टेप समझ आई? ठीक है, और मेरे पे क्या था, सी की जगह पे, सी के बाद मेरे पे था स्टार। अब स्टार को इसके बाद क्या करूंगा, ये सारा काम करने के बाद मैं स्टार को पुश कर दूंगा यहाँ पे तो मैंने स्टार को क्या करा, पुश। अब अगला क्या है, डी। तो मैंने डी को पकड़ा, डी को बनाया, और ये नल है, ये भी नल है। इसका लेट्स से 500 है, इसको मैंने 500 को यहाँ पे पुश कर दिया। अब 500 को पुश कर, इसके बाद अगला क्या है, माइनस। माइनस की प्रेसिडेंस इससे कम है, इससे कम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉप आउट करूंगा, फिर से पॉप आउट करा, स्टार का नोड बनाऊं, ये ऊपर, चलो बाद में वो कर लेंगे। सॉरी, ये क्या हो रहा, अरे भाई ये भी होता है इसमें, मेरे को नहीं पता था। खैर ठीक है, यार ये दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो लेट्स से इसकी इसका एड्रेस है 500, नहीं 500 हो गया, 600। और इसके लिए मैंने ये दो को पॉप करा, तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ 500, यहाँ मैं डाल रहा हूँ 400। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इन दोनों को पॉप आउट करे, तो इनको हटाओ यहाँ से। और इसके बाद मैंने यहाँ पे पुश कर दिया 600, और यहाँ से पुश, यहाँ से भी पॉप आउट करा मैंने। और इस पर मैं क्या डाल दूंगा, लास्ट में सी एच की वैल्यू क्या थी, माइनस। तो सी एच को वापस पुश कर दूंगा मैं, माइनस को, ये माइनस पुश हो गया। अब अगला क्या है, ई। ई को कहाँ बनाऊँ साला, ई, इसका ये नल है, और इसका 700 है, 700। अगला क्या है, ई के बाद कुछ नहीं है, खाली हो गया। खाली होने के टाइम के मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले पहला कैरेक्टर पॉप करूंगा, इसको बनाऊंगा पहले यहाँ पे को, माइनस, लेट्स से इसका 800 है, और मैं 700 और 600 को यहाँ से हटाऊंगा, तो ये 700, ये 600, और इसको मैं इसको मैं इंसर्ट करूंगा ऊपर 800 को। अब इसके बाद फिर से प्लस वाले को हटाऊंगा, और यहाँ से दो को पॉप आउट करूंगा, 800 और इसको, तो ये प्लस वाला यहाँ आ गया, ये 800, और ये कितना था, 100। तो ये बाइनरी है, समझ आया किसी को? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, ये वर्क करना, ये क्वेश्चन मिड सेम का क्वेश्चन है, मतलब डीएसएल ऐप का मिड सेम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम्हारा बाइनरी ट्री तो खत्म हो गया। ये जो सारी चीजें ये तुम्हारी उसकी हैं, मतलब एचटीएल में यूज होती है सारी। तो किसी को एचटीएल या फिर वो जावा लाइब्रेरी, क्या बोलते थे उसको, जो भी बोलते थे, मैं भूल गया। बेसिकली इन सब फंक्शंस बनाने का है बस, अगर हम वो करना है। हाँ, ये इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब ये इतने सारे तो हमसे बोलते नहीं है लोग करने के, बट एनीवे। तो अब अगला क्या है, बाइनरी सर्च ट्री ना, चलो इसको देखते हैं। या मेरे पे एक नोट्स आए थे, मेरे को पता नहीं किसने भेजे थे, वो जिसने भी भेजे थे वो अच्छे नोट्स हैं, उनसे पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं किसके नोट्स हैं। नहीं, ये पता नहीं किसी बंदे के हैं, पता नहीं किसने, मेरे को पता नहीं किसने भेजे थे। कोई गेरा ये नाम से क्या? नहीं ये उज्जवल का नोट्स है, उज्जवल करके ये एक जो बंदा है। मतलब ये अच्छे उज्ज्वल नोट्स हैं अग्रवाल क्या इनको, ना? हाँ, उसके नोट्स है। ये अच्छे नोट्स हैं, इनको देख लेना। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, बीएसटी। तो बाइनरी सर्च ट्री पहले तो बाइनरी ट्री में से ही एक होगा। दूसरा, सर्च ट्री कैसे है, मतलब इसका सबसे पहले क्या होता है, तुम सबसे पहले एक ठीक है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले रूट नोड है, लेट्स से एक्स।
तो इसका जो लेफ्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसके जितने भी नोड्स होंगे वो सारे इससे लेस होंगे। मतलब कोई भी नोड का लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड्स एक्स से लेस होंगे और राइट सब ट्री के सारे नोड्स एक्स से ज्यादा होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पे देख लो 8 है, 3 8 से छोटा है, ठीक है ये सही चलेगा। मतलब अब इसके बाद 3 पे आओ, 3 का 1 जो है वो 3 से छोटा है और 1 8 से भी छोटा है। अब तुम जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तुम्हें सारे से चेक करना पड़ेगा। अब राइट सब ट्री जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए नोड से, तो 6 3 से बड़ा है, 7 भी 3 से बड़ा है। वो नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, मतलब हो सकते हैं। हाँ तो नहीं, यहाँ इस वाले ट्री में कुछ नहीं होगा, इस वाले ये वाले ट्री की सारी नोट्स इससे लेस होनी चाहिए। ठीक है, इससे लेस ही होनी चाहिए। इक्वल वाला भी कोई कोई बाइनरी ट्री रखते हैं लेकिन मतलब उनको बाइनरी ट्री नहीं बोलते, मतलब नहीं, मतलब कम उनको बाइनरी ट्री नहीं बोलते हैं जनरली। इक्वल वाले भी रख सकते हो तुम उसको, फिर मतलब लेट्स से वैसे तो नहीं रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, गलत होता है वो सीधे सीधे, ये डुप्लीकेट्स नहीं रखने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं कहा था हाँ, तो 8 है, जैसे 8 के लेफ्ट सब ट्री पे तुम गए, 3 है, अब लेट्स से इस पे 9 होता तो ये फिर ये BST नहीं है। लेकिन अगर 9 यहाँ पे को होता, लेट्स से 10 है, यहाँ पे को 9 आएगा। 9 क्यों आएगा, क्योंकि ये 10 से छोटा है तो ये चलेगा, क्योंकि 9 जो है वो 8 से बड़ा है और वो राइट सब ट्री में है, तो ये सब चलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक यही चीज़ है कि तुम्हारा जो नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री उस नोड से छोटा होना चाहिए और उसका राइट सब ट्री के सारे नोड्स उसके मेन नोड से छोटे होने चाहिए, मतलब बड़े होने चाहिए। ओके, इतना ही है इसमें तो, और क्या है, हाउ टू सर्च इन अ बाइनरी ट्री। अब ये मतलब इसका काम क्या है, ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, यूज़ हम कर रहे हैं अपना सर्चिंग टाइम बढ़ाने के लिए। जो सर्च होता है, सर्च टाइम कौन कौन से होती है, हमने आज तक कौन कौन सी पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ी है लीनियर सर्च, लीनियर सर्च का ऑर्डर ऑफ एन में जाता है। एक होती है बाइनरी सर्च, इसका ऑर्डर ऑफ लॉग एन में जाता है। और लॉग एन एक बहुत 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 अच्छा फंक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये तुम्हारे ऑप्टिमाइज कर देता है सोल्यूशन को, क्योंकि 10 की पावर लेट्स से 10 इटरेशंस भी हो रही है तो लॉग एन तुम्हारा 10 में कर देगा उसको, और जबकि एन होगा तो वो 10 की पावर 10 में करेगा, तुम्हारे सदियों लग जाएंगी। तो वही होता है, तो इसका बाइनरी ट्री में तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली ये बाइनरी सर्च ही तो हो रहा है, क्योंकि तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉर्टेड एरे होता है, हम उसके मिडिल में जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इससे बड़ा है छोटा है, फिर अगर छोटा है तो इधर जाएंगे। तो इसमें भी देखो ना, हम नोट पे गए, हमें बोला था लेट्स से 12 फाइंड करो, 12 फाइंड करेंगे, हमने क्या बोला, ये इससे बड़ा है तो मतलब हमेशा इसके आगे ही होगा। फिर हम 10 पे गए, 12 10 से बड़ा है तो इसके आगे होगा। 14 पे गए, 14 ने बोला कि मुझसे छोटा है तो इसके लेफ्ट में होगा, मिल गया। और लेट्स से हमें 13 बोला होता तो 13 क्या है, 14 से छोटा है, लेफ्ट में होगा, 12 से बड़ा है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है नहीं तो रिटर्न मार दो, मतलब नहीं मिला, नॉट फाउंड। तो इसने कितने में कर दिया, सारा काम लॉग इन में कर दिया। तो तब ये मेजरली तब यूज होता है बाइनरी सर्च ट्री, बेसिकली इसी काम के लिए होता है, बाइनरी सर्च ट्री नाम ही इसका सर्च ट्री है। ठीक है, तो यही है, इतना ही है मेजर तो। अच्छा तुमने, मैंने सर्चिंग भी बता दी, चलो सही है। सर्चिंग इन दिस बेटर देन लिंक लिस्ट, हाँ ठीक है, लॉग इन हो रहा है ये सब, ठीक है कुछ नहीं है। हाउ टू सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्री, ये वही चीज़ है कि तुम्हें सर्च कैसे करना है, तुम्हें एक नोड पे जाना है, नोड लेट्स से तुम्हारे पास लेट्स से एक और होता 14, लेट्स से 60, तुम्हें 60 फाउंड करो बोला, क्या करना है, सबसे पहले रूट नोड पे गए, रूट नोड से कंपेयर करो, इससे बड़ा है आगे जाओ, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है आगे जाओ, इससे बड़ा है आगे जाओ, मिल गया। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस भी होती है, बाद में बताएंगे, एविल ट्री में देखते हैं क्या लिमिटेशन थी। हाउ टू सर्च इन अ बाइनरी, वो सब ट्री, तो ये देख लेना बाइनरी सर्च ट्री, फंक्शन री रिटर्न, ठीक है। अच्छा रिट्रीव आइटम, ओके, रनिंग टाइम। हाँ एक चीज़ और, मैंने तुम्हें बोला कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। लॉग एन मैंने इसलिए बोला कि जनरली हाइट जो होती है ट्री की वो लॉग एन होती है, लेकिन एक्चुअल में हर बार हाइट लॉग इन होगी ये जरूरी नहीं है। लेट्स से 8, मैंने सोचा था बाद में बताऊंगा, अब इसने अभी लिखा है तो अभी देख लेते हैं, चलो। ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी, हाँ BST है। क्यों, क्योंकि 8 है, 10 8 से बड़ा है, सही है,
राइट सब ट्री में जाएगा 10, फिर 12, 10 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, इसके राइट में जाएगा, राइट में जाएगा, राइट में जाएगा। अब लेकिन अगर मैं देखूँ तो इसकी हाइट कितनी है, 0, मैंने ऐसी 1 2 3 4, हाइट कितनी आ गई 4। लॉग एन, इसका लॉग एन काम नहीं हो रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ एन काम हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ जितनी इसकी हाइट है उतनी बार इसको चलना पड़ा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे अगर मैं बोलूँ तो ऑर्डर ऑफ एच होगी। इसमें एच क्या है, एच है तुम्हारी हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर तुम्हारा बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कंप्लीट है, मतलब बेसिकली वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, या फिर एक परफेक्ट बाइनरी ट्री, परफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं उसको, उसमें कंप्लीट भी नहीं बोलेंगे, या कंप्लीट बोल सकते हैं, कंप्लीट भी नहीं बोलेंगे। बेसिकली अगर वो बाइनरी सर्च ट्री तुम्हारा सही से काम कर रहा है, उसकी हाइट लॉग एन में जा रही है, तब ऑर्डर ऑफ लॉग एन जाएगा। एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ लॉग एन नहीं होता उसका। वर्स्ट केस तो हाँ, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ एन, सारी नोट्स को ट्रेवर्स करना पड़ा तुम्हें। तो एफिशिएंट है लेकिन 100% एफिशिएंट नहीं है, भरोसा नहीं है इसका। इसने वही लिखा होगा यहाँ पे को व्हाट इज, ये नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ एच बर्नीटा, एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, अब इंसर्शन देख लेते हैं। इंसर्शन में एक एग्जांपल से ऊपर आता हूँ। एग्जांपल कौन सा लिया इसने, चलो ठीक है इसी से देख लेते हैं। हाँ लेकिन करेंगे कैसे ना, वो देखना इंपॉर्टेंट है, करोगे कैसे इंसर्शन। सबसे पहले तुमने 5, तुम्हारे पास खाली था तो सबसे पहले तुमने 5 डाला। अब हाँ मतलब वही होगा, तुम देखोगे सबसे पहले 9, तो 9 5 से बड़ा है, तुमने इसके राइट सब ट्री पे डाल दिया। 7 5 से बड़ा है, तुम इसके आगे गए, 9 पे आए, 9 7 और 9 9 7 छोटा है, 7 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। फिर अगला क्या डाला इसने, 3। ठीक है, तो 3 तुमने देखा 5 से छोटा है, तो 3 तुमने यहाँ डाल दिया। 8 यहाँ आए, यहाँ आए, अब 7 से मतलब 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है, लेफ्ट पे आए, 7 से बड़ा है तो राइट पे जाके राइट पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर 12 इंसर्ट कराया इसने। 12 कैसे करोगे, 5 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, राइट पे जाए। ठीक है, ऐसे ही करते रहना, अब इंसर्ट जितना भी करना है तुम्हें। ठीक है, इंसर्शन हो गया। इंसर्ट, ये इसने एग्जांपल दे रखे हैं, लास्ट कॉल टू इंसर्ट। सूडो कोड बताना है कि तुम्हें, रिकर्जन कैसे काम करता है, रिकर्सिव कॉल कैसे होती हैं, वो सब देखो। अगर एक चीज, हाँ एक चीज बता दे रहा हूँ मैं, अगर तुम अगर ये थ्योरी के हिसाब से पढ़ने आए हो फिर ठीक है। अगर तुम डीएसए लैब जो परसों परसों है, कल है, जब भी है, उसके हिसाब से सोच के आओ तो नहीं फिर नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। उसके हिसाब से ऐसे नहीं होगा। फिर ठीक है, हाँ उस हिसाब से, क्योंकि फिर उस हिसाब से तुम्हें कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए। तुम्हें इसका थ्योरी तो पता होनी चाहिए, साथ साथ तुम्हें कोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर तुम्हें कोड देखने पड़ेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी थ्योरी के हिसाब से मैंने बता दिया तुम्हें कि थ्योरी के हिसाब से इस टाइप से करना है तुम्हें। कोड अगर तुम्हें थोड़ा सा चाहिए तो मैं कोड का वैसे बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें देखना होगा, रिकर्सिवली बता रहा हूँ मैं, रिकर्सिवली सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इसका, वैसे रिकर्सिवली ही होता है इसका मेजर। तुमने क्या करा, लेट्स से इंसर्ट एक फंक्शन बनाया, तुमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या लिया, लिंक लिस्ट होगी, एक स्ट्रक्चर होगा, बी एस टी लिखा हूँ मैं, स्ट्रक्ट बी एस टी, और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने लिया स्ट्रक्ट, क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्ट बी एस टी स्टार रूट। ठीक है, और क्या चाहिए होगा मेरे को, और कुछ चाहिए होगा क्या, चलो बाद में देखते हैं, अगर और कुछ चाहिए होगा तो अभी देखते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा इफ रूट इज इक्वल टू नल। अगर मेरा रूट नल है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक न्यू नोड क्रिएट करना है। लेट्स से मैंने एक स्ट्रक्ट, और इसका जो फंक्शन टाइप होगा वो होगा स्ट्रक्ट बी एस टी स्टार। भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये तुम सबको पता है कि ये क्या होता है, बी एस टी स्टार कहाँ पे को आएगा, इंसर्ट क्या आएगा, ये वॉइड की जगह मैंने ये लिखा है। ठीक है, बी एस टी स्टार, और ये क्या टेम्प तुमने लिया, और टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। ये न्यू नोड, लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं भेज रहा हूँ डेटा। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे कोई डेटा भी चाहिए होगा, लेट्स से इन डेटा। ठीक है, तो न्यू नोड डेटा आ रहा है। अब न्यू नोड एक फंक्शन है स्ट्रक्ट, मैंने ये फंक्शन लिखा है, ये मैं फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ,
न्यू नोड इंट डेटा। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक यही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब स्ट्रक्चर में पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बी एस टी स्टार लिख दे रहा हूँ, बी एस टी स्टार टेम्प। अब इसको मैंने रुक जाओ, सी में लिखता हूँ। सी के हिसाब से क्या था यहाँ पे तो भाई मैं भूल गया सी में कैसे करते थे, एक सेकेंड। बी एस टी स्टार मैलॉक और साइज ऑफ बी एस टी स्ट्रक्ट होगा यहाँ पे को, मतलब देख लेना कहीं तो हो रहा। ठीक है, तो ये साइज तुमने बनाया। अब इसके अंदर तुमने डेटा डाला है, तो तुमने क्या करा, टेम्प ऑफ डेटा शुड बी इक्वल टू डेटा, और टेम्प ऑफ लेफ्ट पॉइंटर और लेफ्ट राइट पॉइंटर तुमने क्या करा, नल। ये मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने एक नोड बना रखा है, लिंक लिस्ट में जैसे नोड्स बनाते थे वैसे ही एक नोड बनाया है, जिसमें ऐसे डेटा जाएगा यहाँ पे कोई इंटीजर का, और ये दोनों वैल्यू नल आएंगी। ये मैं डायरेक्टली, मतलब मैं ये 3 लाइन का कोड सीधे सीधे यहाँ भी लिख सकता था, बस उम्मीद क्या आता है, सॉरी। तो स्ट्रक्ट टेम्प हो गया। अब मैंने यहाँ पे को फंक्शन, अब मेरे पे अगर रूट नल है तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, मैं यहाँ से रिटर्न मार दूंगा। लेकिन सिंस मेरा यहाँ पे कोई वॉइड पॉइंटर नहीं है, मेरे को एक बी एस टी स्टार मतलब बी एस टी एक स्ट्रक्चर पॉइंटर रिटर्न करना है, तो मैं यही टेम्प रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम है, लेट्स से रूट नल नहीं था, तो रूट मैं क्या देखूंगा कि जो रूट का डेटा है, रूट ऑफ डेटा, ये इफ कंडीशन होगी इसके अंदर। इफ रूट ऑफ डेटा, वैसे मैं यहाँ पे को क्यों कर रहा हूँ, मैं तो वैसे अंदर करना चाहिए, चलो छोड़ो। रूट ऑफ डेटा भी नहीं, तुम इस टाइप से कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा वैसे लिखते हैं। तुमने यहाँ पे जो डेटा लिया है तुमने उसको चेक करा, डेटा इज ग्रेटर देन रूट ऑफ डेटा। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से तुम्हारा 8 था, अब तुमने इंसर्ट कराना है 9, तो तुमने देखा कि 9 इज ग्रेटर देन रूट। अभी रूट क्या है मेरा, रूट है 100, इसका एड्रेस है 100, तो 100 ऑफ डेटा क्या है, 8 डेटा, दैट इज 8। तो 8 9 इज ग्रेटर देन 8, तो मतलब मेरे को कहाँ डालना है इसको, राइट सब ट्री में। तो मैं क्या जाऊँगा, रूट ऑफ, हाँ रूट ऑफ राइट, दिस शुड बी इक्वल टू, मेरे को राइट पॉइंटर को उसको चेंज करना है, नल था अभी। रूट ऑफ राइट शुड बी इक्वल टू क्या, किसको बुलाऊंगा मैं, इंसर्ट रूट ऑफ राइट कॉमा डेटा को मैं ऐसे ही भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, रूट ऑफ राइट पे भेजेगा। रूट ऑफ राइट क्या है, नल, तो इसने यहाँ पे को रूट पे भेज दिया नल, तो अब रूट है नल, तो इसने टेम्परेरी एक नोड क्रिएट कर लिया, न्यू नोड पे गया ये, इसने 9, लेट्स से इसका 100 था, तो ये 9 आ गया, ये नल आ गया, और ये नल आ गया। तो अब ये इस वाले फंक्शन पे पहुंचा, इसने यहाँ पे से टेम्प रिटर्न कर दिया, यानी कि ये यहाँ पे को क्या रिटर्न कर रखा है इसने, टेम्प। टेम्प की वैल्यू कितनी थी, 100, तो ये 100 कहाँ जा रही है मेरी, यहाँ पे को। तो अब मेरा क्या बन गया, अगर मैं लिखूँ 800 नल, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और इसके नल होंगे 0 0 लिख रहा हूँ मैं नल के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से तुम अपना पूरा बी एस टी क्रिएट कर सकते हो। तुम ऐसी एक और कंडीशन लिखा लेना ना, एल्स इफ डेटा इज ग्रेटर देन, सॉरी डेटा इज लेस देन रूट, तो रूट ऑफ लेफ्ट में जाओगे तुम, और सेम फंक्शन कॉपी हो जाएगा, बस ये रूट ऑफ राइट की जगह पे यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट लिख देना। ठीक है, ये बेसिकली मैंने तुम्हें एक पूरा कोड ही लिख दिया। ऐसे ही करते हैं इंसर्शन, और ऐसे ही सर्चिंग भी होती है। वैसे इसने कोड लिखा है शायद, हाँ शायद लिखा है इसने कोड। ये इसने रिकर्सिव कॉल भी समझा दिया पूरी, वैसे ही जैसे हमने करी थी लास्ट कॉल टू इंसर्ट। ठीक है, ये स्क्यू ट्री समझ आता है, ये तुम्हें पता ही है, कोड ये पूरा लिख लगा है इसने, तो तुम देख लेना। अरे भाई इसने भी न्यू नोड बनाया है, नाइस यार। ये क्या है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, वो पीएचडी में मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें अब उसमें समझाता हूँ जरा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे लेट्स से मैं एक बाइनरी ट्री बना रहा हूँ बड़ा सा, ताकि वो इजी रखे मेरे को। लेट्स से 20 रखो इसको, यहाँ पे को लेट्स से है कितना, 22, यहाँ पे को डाल दो, इसके राइट सब ट्री में डाल दो 30, इसके लेफ्ट में डाल दो 21। अरे यार यहाँ पे बुक बहुत कम डाल दिया, 29 रखो।
आ गया, इससे लेफ्ट में तो कुछ आ ही नहीं सकता। थर्टी, सॉरी फिर से 30 लेट्स से 40 है, 40 है तो ये 30 लिख दो तुम, तो बड़ा ठीक है। 40 है तो ये 60 कर दो, इसके राइट में जाके 80 कर दो, इसके लेफ्ट में लेट्स से इससे छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको 30 में करो, इसको 35, इसको मैं लिख रहा हूँ 38, इसको लिख देते हैं 30, तो ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है। मैं कहीं गलत होगा तो बताना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 20 लेट्स से ये कितना है 15, 10 कर लो इसको, इसको लेट्स से 5, 15, 10 से बड़ा 12, कितना था 10 था नहीं, तो 16, 17, 12, 5 के बाद इसमें लेट्स से 1 और इसमें 9, ठीक है इतना होता है। ठीक है ये बाय BST है, BST है ना, ये होगा। ठीक है, तो अब अगर मैंने अभी तुम्हें एक दो चीज़ें बताई थी कि पहले बात तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो तुम्हें क्या लगता है मिनिमम वैल्यू तुम्हें कहाँ पे को मिलेगी किसी भी BST में? याद है तो एक इसमें बस दो चीज़ें, एक ही चीज़ याद रखनी है कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा रूट से छोटा होगा और राइट सब ट्री हमेशा रूट से बड़ा होगा। तो सबसे ईजी चीज़, अगर मैं इसके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाऊँ तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिनिमम वैल्यू है और ठीक है। तो किसी भी इसमें फाइंड करने के लिए ये कितने में हो गया, मतलब बेसिकली ऑर्डर ऑफ h में हो गया, और अगर h n log n था तो ऑर्डर ऑफ log n में हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही मैक्सिमम निकालना है तो इसके एक्सट्रीम राइट में चले जाओ किसी भी ट्री के, तो तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने क्या पढ़ा, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ट्रेवर्सल, उसमें हमें बाकी दो का भी इसमें उतना वो मतलब नहीं है। हमने पढ़ा था इन ऑर्डर, और मैं बोला था इन ऑर्डर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। इन ऑर्डर का क्या था, कोई बताएगा मेरे को, मतलब रूल क्या था उसमें? डी कहाँ डालूं? LDR था। अब LDR एक बार जरा इसमें LDR लगाते हैं, मैं एक ये एरे है मान लो, इस एरे में स्टोर करने वाला हूँ चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले L में गए, L में गए, L में गए, L में गए। अब इसका L कुछ नहीं है, इसका D आया, 1 आया। फिर इसके R में गए, कुछ नहीं है, इसमें आए, D आया तो 5। फिर क्या आएगा 9, मतलब फिर R में जाऊँगा, L कुछ नहीं है, D 9। फिर ये R में गया, कुछ नहीं है, फिर यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं, D, तो यानी कि 10 आया। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, जो इतनी वैल्यू क्यों लिख दी यार मैंने, 30, 38, 40, 80। ठीक है, तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, यही आना चाहिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। मुझे ये बताओ क्या ये सॉर्टेड है? तो हमें क्या पता चला बेसिकली कि अगर कोई BST है, बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाऊंगा तो मेरे पे लास्ट में सारी वैल्यू सॉर्टेड वाली मिल जाएंगी, सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। केवल BST, हाँ BST में अगर मैं इन ऑर्डर लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सॉर्टेड एरे में, मतलब अगर मैं एरे में स्टोर कर रहा हूँ तो एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉग, मतलब और बेसिकली मैं देखूँ तो ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ऑर्डर ऑफ एन क्यों, एन इसलिए क्योंकि मेरे को हर नोट पे जाके देखना पड़े ना, 1 पे गया, 5 पे गया, 9 पे गया, ऐसे सब पे गया, तो ऑर्डर ऑफ एन पे एरे वो में इंसर्शन की है क्या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी?
या फिर ये हर नोट पाने की है, इंसर्शन की क्या मतलब होता है? इसको मान लो हाँ मैंने इंसर्ट नहीं करा होता, मैं कहीं प्रिंट करा रहा होता, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली वो ऑर्डर ऑफ मतलब बेसिकली मेरे को सॉर्टेड वैल्यूज लेने की कितनी है, ट्रैवल ऑर्डर ऑफ एन में चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि मेरे पे लास्ट में सॉर्टेड रह जाएगा। ये काम ये यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, डीएसए में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये, बाद में जब कॉम्पिटिटिव कोई करेगा तो यहाँ। ओके, तो ये हो गया, तो ये सब तो हो गया, और क्या बचता है अब? बीएसटी में इंसर्शन हो गया, डिलीशन बताता हूँ अभी, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सॉर्टेड होता है, ये भी हो गया। ठीक है, बस इतना ही था। डिलीशन देखते हैं एक बार यार, डिलीशन लास्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वो। सबसे 3 टाइप के डिलीशन होते हैं, कौन कौन से? पहला है मेरे को लीफ नोड को डिलीट मारना है। लीफ नोड को डिलीट मारने का मतलब क्या है? मेरे को इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो मैं तो इसको डायरेक्टली डिलीट मार सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट मार दूंगा तो कुछ नहीं होगा, बस ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं बैठता। दूसरा मेथड, मतलब 3 मेथड है, उनमें से पहला ये था। दूसरा क्या था? एक चाइल्ड है जिसका, वन चाइल्ड लेट्स से दिस वाला, तो इसको अगर मैं हटा दूं और इसका लिंक मैं इससे जोड़ दूं तो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा, तो मतलब मैं डायरेक्टली डिलीट मार सकता हूँ, बस मेरे को एक कॉइन लिखना है। लेट्स से ये नोड था, तो मैं लिख सकता हूँ नोड ऑफ राइट शुड बी इक्वल टू क्या, नोड ऑफ राइट ऑफ राइट। तो अगर ये 100 था, ये 200 था, तो ये वैल्यू 200 है। इसने क्या करा, नोड ऑफ राइट में 200 वैल्यू डाल दी, तो जो 100 थी वो वाला लिंक कट गया और ये नया लिंक बन गया, और इसको फिर मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो ईजी था। थोड़ा सा ट्रिकी कहाँ हो जाता है, जब इसके 2 नोड्स होते हैं। अरे हट जा हट जा हट जा। ओके, तो अब तीसरा टॉपिक क्या था? तीसरा था हैज सम लाइक लेट्स से लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। इसमें तुम्हें एक चीज याद रखो, क्या? तुम्हारे पास लेट्स से ये नोड है, नहीं ये वाला नहीं, लेट्स से ये वाला नोड है, तो तुम्हें क्या करना है, या तो जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी राइट मोस्ट वैल्यू डाल दो इधर, यहाँ पे को, या फिर जो राइट सब ट्री है उसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू डाल दो इधर। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो। अब एक बार बताओ, मैंने क्या बोला था? लेफ्ट सब ट्री क्या है? लेफ्ट सब ट्री तुम्हारी सारी मिनिमम वैल्यूज रखेगा। ठीक है, ओके, सारी मिनिमम वैल्यूज हैं, लेकिन जो लेफ्ट सब ट्री की जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी, अब इसको प्रीडिसेसर बोल, हाँ इसको शायद प्रीडिसेसर बोलते हैं, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, वो तुम देख लेना जो बोलते हैं, मैं बस वैसे बता रहा हूँ। राइट लेफ्ट सब ट्री की जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी वो अपने लेफ्ट सब ट्री की हाईएस्ट वैल्यू होगी। मतलब बेसिकली मैं देखूँ तो 28 है, 28 इस वाले सब ट्री की हाईएस्ट वैल्यू है, और जो 28 है वो 29 से छोटा है। 29 से छोटा है मतलब वो लेफ्ट राइट सब ट्री से सबसे छोटा होने वाला है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को ऊपर डाल दूँ तो अभी भी ये बीएसटी को फॉलो करेगा। देखो 28, और इसके बाद इधर देखूँगा तो ये क्या है, 23, 24, इधर क्या है 22, और इधर क्या है 21, और 21, और इस साइड इससे बड़ी वैल्यूज हैं सारी, 40, 60 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो लेफ्ट सब ट्री की राइट मोस्ट यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो डालते हैं, या फिर राइट सब ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। राइट सब ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट क्यों? जो राइट सब ट्री की लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी वो इन पूरे राइट सब ट्री में सबसे छोटी होगी और इस वाले नोड से बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे लेफ्ट सब ट्री से बड़ी होने वाली है वो वाली वैल्यू। तो इसलिए हम यहाँ पे 30 डाल देते हैं, या फिर ये 28 डालते हैं, कुछ भी चुन सकते हो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो चुन लेना। दोनों में एक ही कोड लिखना है, वो कोड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इसने लिखा है तो यार फिर तो बहुत ही सही है, देखते हैं एक बार। आई डिलीट अ नोड लिखा है इसने, लिखा है क्या? रूट ऑफ लेफ्ट इज नल, else if root of right is null, डिलीट अ नोड, डिलीट नोड। हाँ ठीक है, ये वही कर रहा है, मतलब ये देख लेना यार, ये कोड अब मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिकली थ्योरी समझ में आ गई, कोड करके दिखाना है, बताओ कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं एक काम कर दूंगा, मेरे पे सीपीपी में कोड पड़ा है, मैं वो कोड भेज दूंगा तुम्हें।
तुम एक बार आईडी में खुद से रन करके, या फिर वैसे इसने लिखा ही है पूरा नोट, या तुम ये नोट्स भी पढ़ सकते हो एक बार, इससे भी समझ सकते हो, तो वो तुम्हारी मर्जी। मैं कोड भी, अगर तुम्हें कोड चाहिए तो मेरे को एक बार देख लेना, ठीक है, देख लेना। उसके बाद ये और तो कुछ है नहीं था शायद, सर्चिंग मैंने बता दी तुम्हें। फंक्शन डिलीट आइटम, ये डिलीट आइटम कर रखा है, डिलीट लीफ नोट को कर रखा है वो, ठीक है, कुछ नहीं है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल विल प्रोड्यूस अ सॉर्टेड डेटा इन बीएसटी, ये वही चीज़ है। इन ऑर्डर लार्जेस्ट वैल्यू, अच्छा ठीक है, वो जो लेफ्ट में सबसे राइट होता है, ये याद रख लेना है, ये पूछ लेते हैं साले, ये याद रख लेना। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर को क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग बाइनरी टू लिंक लिस्ट, ये समझ जाओगे तुम, ये खुद ही देख लेना कि मतलब रिट्रीव आइटम मतलब तुम्हें, मतलब अगर ये क्या क्या है, एरे लिस्ट, एरे सॉरी एरे लिस्ट बोलना ठीक है। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट में से क्या है ये, हाँ, तुम्हें एरे से लिंक लिस्ट और बीएसटी में कंपेयर कर रखा है इसने। इस फुल मतलब तुम्हारा अगर वो फुल है नहीं है वो देखना है तुम्हें। ये ऑर्डर ऑफ वन ऑर्डर, ये तो खैर जरूरत भी नहीं है तुम्हें देखने की। एज एम्प्टी वाला भी जरूरत नहीं। रिट्रीव आइटम यहाँ से इंपॉर्टेंट। रिट्रीव आइटम कैसे करोगे तुम सर्च मारोगे, मतलब बेसिकली तुमने सर्च मार रखा है, तुम्हें सर्चिंग के लिए पूछ रहा है, सर्चिंग के लिए कितना टाइम लगेगा तुम्हें सर्चिंग में। इसमें तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें सर्च मारना है कि इससे बड़ा है छोटा है, इससे फिर इससे बड़ा है कि छोटा है, वो देखना है तुम्हें। तो ऑर्डर ऑफ लॉगिन लग रहा है, बेस्ट केस है, बेस्ट केस या एवरेज केस भी बोल सकते हो तुम। एवरेज केस भी इसका बेसिकली लॉगिन ही होता है। एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन का लॉगिन ये बाइनरी बाइनरी सर्च के लिए, ठीक है। और लिंक लिस्ट का ऑर्डर ऑफ एनी होगा, चाहे तुम बाइनरी लगाओ कुछ लगाओ। बाइनरी तो खैर तुम लगा ही नहीं सकते उसमें, तो तुम्हें नॉर्मल लीनियर लगाना पड़ेगा इसमें। इंसर्ट आइटम का कैसे है इसका मतलब, हाँ ठीक है। इंसर्ट आइटम का ऑर्डर ऑफ एन कैसे है इसका, एरे बेस का ऑर्डर ऑफ वन होना चाहिए यार ये तो, इंसर्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, अच्छा ये उसके लिए बोल रहा है ये वर्स्ट केस, इसने इसके लिए वर्स्ट, किसी के लिए वर्स्ट केस लिखा है। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा एरे फुल है तो तुम्हें नया एरे बनाने के लिए सारी वैल्यू डिलीट करके फिर एक नया डालना पड़ेगा। इसमें तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन होगा। अगर तुम, हाँ एरे सॉर्टेड में, हाँ सही बोला। और इसमें ऑर्डर ऑफ एन लगेगा अगर तुम उसमें क्या कहते हैं टेल में इंसर्ट कर रहे हो तो। अगर हेड में कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ वन लगता है। डिलीट आइटम ठीक हो गया, इसका भी ठीक हो गया, इसका भी ठीक है, वो तुम देख लेना, कुछ बड़ी बात नहीं। नहीं हेड में तुम्हें अगर फर्स्ट में नहीं करोगे लेट्स से, और उसमें करोगे क्या कहते हैं डिलीट, तुम्हें यहाँ से करना है इस वाली वैल्यू से, तो तुम्हें पूरा डिलीट करना पड़ेगा, सबको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। हेड उसमें तेरे दो केसेस होंगे, और हेड पे से अगर तू डिलीट करेगा तो ऑर्डर ऑफ वन, अगर टेल से करेगा तो ऑर्डर ऑफ एन। ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना तेरे को, लेट्स से ये वाली लिंक लिस्ट है तेरी, तो तेरे को यहाँ से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। चैप्टर 2 आ जाता है अब, एविल ट्री। नाइस यार, ज़्यादा नहीं बचा अब, ये खाली लास्ट है यार। ये मैं इससे नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं अपने नोट से कंफर्टेबल हूँ तो मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। मेरे नोट गंदे दिखेंगे पहले बता रहा हूँ, इसके नोट्स अच्छे हैं, मतलब मैं भेज दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब एवियल ट्रीज मतलब आया क्यों है, मतलब कंसेप्ट ही एवियल ट्रीज का, जब हमारे पास बीएसटी पहले से था। तो बीएसटी में अभी हमने देखा कि अगर मेरे पे कुछ वैल्यू इस टाइप की है तो सबसे पहले 15 सेट करा, 40 से छोटी है 40 आया, ऐसे ही नीचे आते जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक सिक्वेंशियल पैटर्न बन गया। तो इट इज़ एज गुड एज क्या, लिंक लिस्ट। तो मतलब इसमें सब कुछ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन में होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है इसके लिए। तो अच्छा है लेकिन इसके लिए कुछ बहुत बेकार है। तो हमें एक ऐसा कंसेप्ट चाहिए जिसमें जो बाइनरी सर्च ट्री है वो हर बार लॉग एन में रहे, हाइट जो है उसकी हर बार लॉग एन में रखे। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है एवियल ट्री। एवियल ट्री तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो एवियल ट्री क्या है, बीएसटी है विद हाइट इज इक्वल टू लॉग एन ऑलवेज। बीएसटी के लिए मे बी, बीएसटी के लिए ये हाइट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पक्का नहीं है, ठीक है। एक सेकंड यार, पहले तो इरेजर बड़ा करना है तो मेरे को, ठीक है। तो अब इसको अचीव कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको अचीव करने का तुम्हारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है रोटेशंस का। हमें क्या करने पड़ते हैं, रोटेशन करने पड़ते हैं। क्या होते हैं रोटेशन, कैसे होते हैं वो अब देखते हैं। चलो लेट्स से तुम्हारे पास की थी 30 20 10, तब तो 30 20 10 है। सबसे पहले एक नॉर्मल सा बाई बीएसटी बनाते हैं, क्या आएगा, 30 है, 20 से छोटा होगा,
और 10 इससे छोटा होगा। तो हम क्या देखेंगे अब, सबसे पहले हम हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। हमने अभी देखा था ना बैलेंस फैक्टर क्या होता था, बैलेंस फैक्टर होता था हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो हम पूरे ट्री का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, या फिर रुक जाओ ये लास्ट में पता करते हैं, नोट्स वाइज ही चलते हैं, खाली आगे पीछे नहीं करते हैं। अरे इसमें इतनी जल्दी आगे क्या है, और क्या है तो मुझे नहीं पता था। You always have to rotate the tree node, these are height balance। अरे अच्छा, हम बहुत नीचे हो गए, नहीं नीचे तो नहीं हूँ यार, इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैंने आगे पीछे डाल दिया नोट में। अरे यार तो ठीक है, यहाँ से है पहले एवियल ट्री, मेरे हाइट नोट थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, ये नोट्स में को ध्यान नहीं रहा। एवियल ट्री का सबसे पहले, एवियल ट्रीज को करने के लिए तुम्हें बैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, वही हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या होता है, लेट्स से इस वाले को देखो, सबसे पहले हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री निकालना सीखते हैं पहले। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इसका देखो, हाँ नोट्स का, नोट्स का ट्री का कोई, इसमें ट्री की जरूरत नहीं है तेरे को नोट्स के हर एक नोट का बैलेंस फैक्टर निकालना है तेरे को। हाइट ऑफ उस नोड का लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ लेफ्ट उस नोड की, जैसे अभी देख इसमें देख, ये नोड है, इसके लेफ्ट सब, इसकी हाइट कितनी है, हाइट निकाल, मतलब लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, मतलब इसका जो लेफ्ट साइड है वो कितनी हाइट होने वाली है। तो अगर मैं लेफ्ट की हाइट देखूं तो इसकी कितनी है, एक एज है तो इसका 1 है, 1 है ना। हाँ तो इसकी केवल 1 है, इसका कितना है, लेफ्ट राइट की कितनी है 0, तो 1 माइनस 0 कितना है 1। ठीक है, ऐसे ही इसका देखूं तो इसके दोनों 0 हैं, तो 0 माइनस 0 कितना है 0। इसका रुक जा, अभी देखते हैं, 0 माइनस 0, जल्दी इतना जल्दी नहीं, थम जाओ बेटा थोड़ा। इसकी कितनी है, इसका 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, इसमें देखूं तो कितना है 1 प्लस 1 2 आ गई लेफ्ट सब ट्री की, माइनस राइट सब ट्री की कितनी है 1 2, तो 2 कितनी आई 0। तो बैलेंस फैक्टर कितना आया मेरा, हर एक का बैलेंस फैक्टर याद, अगर मेरा बैलेंस फैक्टर -1 0 या 1 में से एक है तो तुम्हारा ट्री जो है वो बैलेंस है। और ये ट्री मतलब पूरा ट्री, ट्री जो है वो बैलेंस है। बैलेंस फैक्टर मतलब हर नोट की, हाँ एवरी नोट की बैलेंस फैक्टर जो तुम्हारा है वो -1 0 या 1 में से एक है, तो तुम्हारा ट्री जो है वो लास्ट में बैलेंस बनने वाला है। तो जैसे ये ट्री था, ये बैलेंस ट्री है। इस वाले ट्री पे देखते हैं, ये 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 हर एक नोट की निकालते हैं, 0 माइनस 0 0, 1 माइन इसका क्या आएगा 1 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 इसकी कितनी आएगी 1 2 3, 3 माइनस 1 2, इसकी देखो 0। अब क्या आ गया, ये जो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है, ये इसमें से वायलेट हो गया, और इसका भी कितना है -2 है, ये भी वायलेट कर रहा है। तो इसमें तो दो दो नोड जो है वायलेट कर रहे हैं, अगर एक भी वायलेट करेगा तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी ये खाली यही देख रहे हैं कि ये बैलेंस है नहीं है, कैसे बैलेंस करते हैं वो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो हाँ एक था इसका, लेकिन वो बैलेंस का नहीं आया था, वो कुछ और था। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस फैक्टर निकालना। एक इस वाले को देख लेते हैं, अब करिए ले, एक ही तो है छोटा सा। इसका क्या है 0, इसका कितना है 1 2 3, इसका 0, लीफ नोड का हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉग ऊपर वाले की -2 है। अब बैलेंस करना कैसे है, बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं रोटेशंस। अब रोटेशंस होते क्या हैं, लेट्स से हमारे पास तीन वैल्यू हैं 30 20 10। सबसे पहले 30 आया, फिर मैंने 20 इंसर्ट करा, फिर मैंने 10 इंसर्ट करा। अगर मैं देखूं इसका बैलेंस फैक्टर कितना है वो देखते हैं, चलो इसका पहले इसका देखते हैं 0, इसका कितना है 1 माइनस 0 1, इसका कितना है 1 2, 2 माइनस 0 2, 2 आया है। और हमें पता है किसकी वजह से 2 आया, अगर मैं पहले 30 डालता ठीक था, 20 डालता और उसके बाद मैं बैलेंस फैक्टर चेक करता तो कितना आता, इसका 0 आता, इसका 1 आता। लेकिन जैसे ही मैंने 10 ऐड करा तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई एक अनबैलेंस हो गया ये वाला नोट। तो ये अनबैलेंस किसकी वजह से हुआ है, इसके जो लेफ्ट में पड़ा है, लेफ्ट नोट की वजह से ये अनबैलेंस हुआ है। तो मैं इसको बोलूंगा लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट लेफ्ट
लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा हमें। हाँ पता नहीं, ठीक है। बेसिकली जैसे अगर पहले 30 था, ठीक है, अभी तक सब सही है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, फिर मैंने 20 डाला, अब इसका बैलेंस फैक्टर अभी भी 1 है और इसका 0 है, तो अभी ये बैलेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने 10 डाला तो ये क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, 2 आ गया यहाँ पे को। तो ये इम्बैलेंस हुआ क्यों है, क्योंकि मैंने लेफ्ट में एक नोड इंसर्ट करा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस। लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है तो इसका रोटेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे हम, इसको बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, एल रोटेशन। मतलब अगर मेरा उसकी वजह से हुआ है, क्या कहते हैं, लेफ्ट में कोई नोड डालने की वजह से इम्बैलेंस हुआ है, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस। लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस क्यों, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पे मैंने एक डाला है तब इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। इतना ही था, ये बोल रहा था मैं। अब इसको रोटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हम वो देखो। 30 20 10, हम इसमें रोटेट करेंगे इसको इस टाइप से। बेसिकली ये पिवट पॉइंट है, इसको नीचे को खींच देंगे हम, तो ये कैसा आ जाएगा, 20 ऐसे आ जाएगा। बेसिकली मानो एक इसको इस टाइप से मानो कि ये एक नेल था, ये एक थ्रेड था, और तुमने इस थ्रेड को नीचे को खींच दिया, नीचे को खींच दिया तो क्या हुआ, ये लास्ट में ऐसा सा बन जाएगा कुछ, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई नोट था, यहाँ पे कोई नोट था, यहाँ पे कोई नोट था, तो 20 आया, इसका लेफ्ट पे कितना चला गया 30, और इस पे कितना चला गया 10। अब इसका अगर मैं बैलेंस फैक्टर निकालूँ तो कितना आएगा, 0, 1 - 1 0, इसका कितना आ गया 0। तो ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। उसके सब ट्री कैसे आएंगे वो अभी देखते हैं। अभी मतलब तेरे को समझ आ गया ना कि कैसे करते हैं वो, सब ट्रीज में कैसे डालते हैं। अगर उनके सब ट्री, तो ऐसा ही बोलना ना कि लेट्स से इसका कोई एक लेफ्ट सब ट्री है, लेट्स से ये ए है, इसका ए आर कोई सब ट्री है, फिर ये बी है, फिर इसका कोई बी आर सब ट्री है, फिर इसका सी है, फिर इसका कोई सी आर सब ट्री है, फिर इसका लेफ्ट सब ट्री भी है सी एल, तो ये कहाँ जाएंगे, यही बोला ना। तो इसको लास्ट में मैंने बी तो ऐसा कर दिया, फिर इसका ए ऐसा आ गया, सी ऐसा आ गया, तो अब मैं कहाँ डालूँ, तो वो अभी देखते हैं। इसी से है वो, कुछ नहीं होना। अभी देखते हैं ना, पहले एल एल रोटेशन में हमेशा तेरे को ऐसे ही रोटेट करना है, 30 20 10, या फिर कुछ और होता, कोई भी एबीसी है तो तुम्हें रोटेट ऐसे ही करना है। तो रोटेट और तो कोई तरीका है ही नहीं करने का, लेफ्ट सब ट्री है तो तेरे को ऐसे करके ही वैल्यू अच्छी आएगी, वरना और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। एल एल रोटेशन इस टाइप से होता है। सेकंड, इससे ऊपर कुछ था तो नहीं ना, एक बार देख लें जरा। ये हो गया रोटेशन, कंसिडर कीज वन वेज टू टेक द यूज ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये मैंने तरीके बताए थे, कुछ नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, नोट सही है वैसे, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे हाँ, तो एक एल एल रोटेशन देख लिया। बेसिकली 4 टाइप के रोटेशन होते हैं टोटल, एक होता है एल एल, फिर एक होता है एल आर, एक होता है आर आर, फिर एक आता है आर एल। अब वो क्या क्या होता है, एल एल देख लिया हमने, एल आर देखते हैं। लेट्स से 30 था, अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले मैंने 30 20 10 इस टाइप से इंसर्ट कर रहा था, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 30 10 और 20, ठीक है। तो पहले 30 आया, 10 ऐसे आया, अब 20 देखते हैं कैसे जाएगा। 20 30 से छोटा है, ठीक है, 10 से बड़ा है, तो 20 इधर चला गया। अब इसमें रोटेट कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे तो रोटेट कर नहीं सकते, फिर तो गलत हो जाएगा, फिर तो बाइनरी ट्री नहीं बचेगा, 10 ऐसे आ जाएगा। अच्छा तब तो बाइनरी ट्री तो बन ही रही है। एक मिनट, इसको ऐसे रोटेट, एक मिनट नहीं, ऐसे रोटेट करोगे कैसे, एक बार ये बताओ। इसको हमें खाली, वो हमने रोटेट इसलिए कर दिया था, ये थ्रेड ऐसा है ही नहीं, ये काइंड ऑफ थ्रेड ऐसा सा है, मैं कैसे समझा तुम लोग को, इस टाइप का आ रहा है। ये मान लो एक लकड़ी है जिसमें ऐसे वो आ गया है, अब इसको भी, वो भी गलत हो जाएगा तुम लोगों का, इसको मैं समझा नहीं पाऊँ। अबे नहीं ये, हाँ एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, लेकिन मतलब जो, मतलब अगर ट्री के हिसाब से तुम देखोगे तो तुम एल एल रोटेशन केवल इसी टाइप से तुम लगा सकते हो। इसके तुम लेफ्ट और राइट सब ट्री को तुम चेंज करोगे तो बहुत गलत हो, मतलब बाद में बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी तुम्हारी। इसलिए हम इसमें एल आर रोटेशन लगा रहे हैं। एल आर रोटेशन एक तुम रूल मान लो ऐसा, तुम रूल कैसे मानो, ये देखो, जिस तरीके से बैलेंस इम्बैलेंस आ रही है उसमें इम्बैलेंस ही, उसी तरीके का रोटेशन तुम लगाने वाले हो। इस तरीके में इम्बैलेंस पहले कैसे आ रही थी, 30 बैलेंस है, 10 बैलेंस है, अब 20 तुमने किस साइड इंसर्ट करा है, इसके लेफ्ट में इंसर्ट कर, राइट में इंसर्ट करा है, तो तुम्हारी इम्बैलेंसी कैसी आई, लेफ्ट ऑफ राइट इम्बैलेंसी आई है तुम्हारी, एल आर इम्बैलेंसी आई है, ठीक है।
ठीक है, समझ रहे हो? तो एल आर इम्बैलेंस ही आई है, तो तुम्हें क्या लगाना है इसमें, एल आर रोटेशन लगाना है। ठीक है, तो इस मतलब यही केस होते हैं तुम्हारे कि तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारा एल आर रोटेशन हो रहा है या फिर एल एल रोटेशन हो रहा है। तो इस केस में तुम्हारा लेफ्ट ऑफ राइट पे इंसर्ट करने की वजह से आ रहा है, तो तुम इसमें लगाओगे एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन तुम्हारा 2 स्टेप रोटेशन होता है। 2 स्टेप रोटेशन कैसे, सबसे पहले तुम्हें ऐसे रोटेट करना है इसको। ऐसे रोटेट करने से क्या आएगा तुम्हारा 30। हाँ 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 हाँ, ऐसे फिर उसके एल एल में कन्वर्ट हो गया, अब तुम एल आर करो इसको, तो ये 20, 30 और एक ये 10। तो एल एल रोटेशन, इसका सिंगल स्टेप भी होता है, सिंगल स्टेप भी कर सकते हो तुम। सिंगल स्टेप अभी लास्ट बाद में देखते हैं, पहले ये 2 स्टेप रोटेशन ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अभी तो और भी कुछ बहुत कुछ लगेगा। केमिकल बॉन्डिंग है 10। अब अगला आता है 10, 20, 30। इसको मैं स्टेप से इंसर्ट करूंगा, तो ये 10 है, अभी सही है, बैलेंस है। 20 अभी भी बैलेंस है, अब 30 डाला है, इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस ही किस वजह से आई है, राइट ऑफ राइट की वजह से आई है। तो मैं इसमें आर आर रोटेशन लगाऊंगा। आर आर रोटेशन और एल एल रोटेशन सेम है, बस साइड चेंज है, इसमें ऐसे कर दूँ। 20, 10, 30 हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये इतना ही था। अब इसके बाद एक आता है आर एल रोटेशन, वो एल आर से सिमिलर होगा। लेट्स से तुमने डाला क्या 10, 30, 20, तो तुमने क्या करा 10 बैलेंस है, 30 अभी भी बैलेंस है, अब 20 अब इम्बैलेंस हो गया। तो तुम्हारी आर एल की वजह से इम्बैलेंस ही आई है, तो तुमने क्या करा, पहले इसको करा, तो ये आर आर में कन्वर्ट हो गया। अब तुमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये 20, 10 और 30 आ गया। बस इतना ही था ये तो। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आएगी बाद में। एल एल, ये तेरा वाला वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे लेट्स से ये ए ए आर कुछ सब, ए आर बेसिकली ये ए आर राइट सब ट्री ऑफ आर है, ये पी बी आर राइट लेफ्ट सब ट्री है। तो तुम्हें करना कैसे है वो देख लो, ये सी आर और सी एल है। ठीक है, अब तुम क्या करो, सबसे पहले भूल जाओ कि ये सब है तुम्हारे पास। थ्योरी वाइज बता रहा हूँ मैं, कोडिंग वाइज तो आज तक मैंने ही इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। एनीवे, तो ए आर बी आर और सी एल इन सबको भूल जाओ, सबसे पहले रोटेट करो। तो रोटेट करने से तुम्हारा क्या आएगा, बी ऐसे आएगा, ए ऐसे आएगा और सी ऐसे आएगा। अब जो जो नॉर्मली जा रहे हैं पहले उनको डालो, मतलब सी के लेफ्ट सब ट्री में तुम्हारा सी एल था, तो सबसे पहले सी के लेफ्ट सब ट्री में डालो। और ये नहीं होगा, सबसे पहले सी एल डाला हमने। सी के राइट सब ट्री पे भी जा सकता है, तो हमने सी आर डाल दिया। ए के राइट सब ट्री में ए आर है, ए के राइट सब ट्री में ए आर डालो। अब बचा क्या, बी के बी आर में डालना, मतलब बी का राइट सब ट्री ऑफ बी आर जा रहा है। तो बी का राइट सब ट्री में है ना बी आर, तो अभी भी बी के राइट सब ट्री में ही जाएगा। अब जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे भी तुम्हें खाली स्पेस दिख रही है वहां डाल दो, यहाँ पे को चले जाएगा बी आर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ए के राइट में चले जाता, क्यों जाता, नहीं 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 क्यों जाता, देखना ए के लेफ्ट बी आर है, बी आर कहाँ कहाँ है वो देख, बी आर बी के राइट में ए के लेफ्ट में है, तो बी के राइट में ए के लेफ्ट में आ गया बी आर। ए के लेफ्ट में है ना ये। और अगर वैसे नहीं देखना है, अगर तेरे को वैसे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्या क्या कर, सबसे पहले ये डाल दे, जो जो चीजें जा रही है सबसे पहले तो उनको डाल, सी एल, सी आर, ए, ए आर। अब लेवल वाइज चल, और जो सबसे पहली खाली स्पेस दिख रही है वहां डाल दे। मतलब बी के पहले तो राइट में जा, मतलब पहले ये देख कि बी का कौन सा वाले पे राइट पे है, तो राइट में लेवल वाइज जाके डाल दे। लेवल वाइज मतलब पहले लेफ्ट में जाना चाहिए, तो बी आर। ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा ये। सर इसमें ये कैसे पता चला कि स्टार्टिंग में हमें मतलब बी को रूट नोड बना देना है, तो हमने क्योंकि ये इसको एल एल राइट शिफ्ट कर रोटेशन, दिया ये ना। अरे नहीं, ये लेफ्ट एल एल रोटेशन जा रहा है ना। ओके। एल एल रोटेशन तो मैंने वैसे करा है। नोड कौन सा हो रहा है, हम हमेशा 3 नोड्स में वो करते हैं,
3 नोड्स में, कोई भी 3 नोड्स में ही हम उसको इम्बैलेंसी में देखते हैं, मतलब सबसे पहले इम्बैलेंसी चेक करेंगे। लेट्स से सी का लेफ्ट सब ट्री जो है वो लेट्स से बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे को 1 आ रहा है, लेट्स से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, मान लो इन एक ही थे इसमें, लेट्स से एक्स था यहाँ पे को, इसमें वाई था, ठीक है, ये नोड्स थे। तो इसका 0 आएगा बैलेंस फैक्टर, इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, इसका बैलेंस कर दो यार इसको, कितना करना है इसको बैलेंस में। इसका लेट्स से कोई बैलेंस फैक्टर 1 आ रहा था, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 1 2 3 3 माइनस लेट्स से ये केवल एक ही था क्यू, तो -1 इज इक्वल टू 2। तो अनबैलेंस कौन सा नोड है, ये वाला नोड अनबैलेंस है, तो मेरे को इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके 3 नोड्स को पकड़ूंगा। ये 3 नोड्स पकड़े मैंने, ये 3 नोड्स क्यों पकड़े, क्योंकि मेरे को पता है ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंसी की वजह से आया है। लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंसी तुम ये भी देख सकते हो कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो जनरली लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस की वजह से आता है, या फिर वो राइट लेफ्ट राइट की वजह से भी आ सकता है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सी वाली इम्बैलेंसी लग रही है उसमें। और ये तुम अभी नहीं कर रहे हो, ये तुम करते हो इंसर्टिंग करने के टाइम पे, इंसर्ट करने के टाइम पे ही तुम ये इम्बैलेंसी चेक करते हो। तो उस केस में मैं वही बताऊंगा कि 30 इंसर्ट करा, फिर 10 फिर 20 इंसर्ट करा, फिर उसके बाद मैं 10 इंसर्ट करूंगा तो ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंसी की वजह से आया, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो वो वही बात है। तो ये ये जो हम कर रहे हैं इसको बैलेंस कर रहे हैं और इसको बना रहे हैं ट्री, ये हम थ्योरेटिकली वाइज कर रहे हैं। थक गया। सपोज नोड ए बिकम इम्बैलेंस, ये तो ठीक हो गया, ये वही थ्रेड वाला कंसेप्ट है, ये देख लेना, ये कुछ नहीं है, इम्बैलेंसी को कर रखा है। हाँ 1 स्टेप। अब एल आर रोटेशन को 1 स्टेप में कैसे करते हैं, ए है, बी है, सी है। अभी तक हमने क्या देखा था, इसको पहले हम ऐसे रोटेट कर रहे थे, फिर उसको ऐसे रोटेट कर रहे थे, तो ये आ गया था, है ना। इसको 1 स्टेप में करने का क्या तरीका है, सिंपल सा है, कुछ नहीं, तुम्हारा जो भी नोड है इसको तुम ऐसे कनेक्ट करो इससे, और इसको गायब कर दो, तो बेसिकली, और इसके बाद तुम इसको ऐसे रोटेट कर दो, सी बी ए। मतलब मैंने क्या करा, मैंने जिस भी नोड के साथ, बेसिकली रूट नोड, इस केस में रूट नोड था, तो रूट नोड का लेफ्ट वाले लिंक तोड़ा, और जो मेरा जिस नोड से करना था उसके राइट को मैंने इससे जोड़ दिया, बस इतना ही करा है। तो ये 1 स्टेप में हो गया बेसिकली काम, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लो, उससे समझ जाओगे तुम कैसे करना है। लेट्स से ये वाला केस है, ए ए आर बी सी, हाँ तो देखो ये एल आर इम्बैलेंस है। अब एल आर इम्बैलेंस है तो तुम्हें क्या करना है, या तो तुम ऐसे करो कि इसको रोटेट करो, फिर उसका करो। मैंने डायरेक्टली क्या करा, मैंने इससे लिंक बनाया, ये लिंक तोड़ा, तो मैंने सबसे पहले तो रोटेशन के वजह से मैंने वो डाल दिया, सी ए बी। अब मैंने क्या करा, जो जो जा सकते हैं पहले उनको देखा, बी एल क्या है, बी के लेफ्ट सब ट्री में, तो बी एल को मैंने यहाँ डाल दिया, बी एल। अब ए क्या, ए आर क्या है, ए के लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, वो जा सकता है ए आर। अब सी का बचता है सी एल और सी आर। अब पहले तो ये देखो कि सी क्या है, सी के लेफ्ट में है और बी के राइट में है, सी के लेफ्ट में बी के राइट में, तो ये सी एल यहाँ चला गया। सी आर क्या है, ए के लेफ्ट में बी के राइट में, ए के लेफ्ट में बेसिकली, बी के राइट में, तो क्या ही बोले, बेसिकली क्या है, सी का राइट सब ट्री, ए के लेफ्ट सब ट्री, तो एक है यहाँ, तो सी आर, ठीक है। हाँ लेवल के हिसाब से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो अब यार ठीक है ना, ठीक है मतलब। अब उसके आता है क्रिएट, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिएट करना है हमें, एवीएल ट्री क्रिएट करना है इन सारी कीज से। तो सबसे पहले क्या है, 40, इसको जरा उसमें लिख लेते हैं, 40 20 10 25 30, 40 20 10 25 30, इसके आगे क्या लिखा है मैंने, 22, 22 के बाद क्या है, 22 तक ही है क्या, चलो सही है, 20 10 25 30 22 40 20, इसका मतलब देखो 40 20 10, आगे क्या था, 25 30 25 25 30, 30 के बाद 22, बस एक ही है बे, नहीं वो गलत है, वो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ और था।
चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले 40 डाला तुमने, बैलेंस फैक्टर, अब तुम्हें हर बार बैलेंस फैक्टर रखना है अपने साथ, तो बैलेंस फैक्टर अभी कितना है इसका 0। फिर 20 डाला इससे लेफ्ट सब में 20। मच्छर क्या कर रहा साला, मच्छर ये भी पड़ेगा साला एविल ट्री। 40 20 क्या क्या नहीं 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 नहीं, यू आर रॉन्ग, नहीं यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। सुन, तभी मैंने ये करने को पकड़ा था। 40 सबसे पहले, फिर आया 20। अब इसके बाद 20 का बैलेंस, अभी बैलेंस फैक्टर फिर से अपडेट करेंगे तो इसका 0, इसका 1। अब आया 10, 10 यहाँ जाएगा। फिर से बैलेंस फैक्टर अपडेट करो, 0 1, इसका 2 आ गया, तो बेसिकली इम्बैलेंस हो गया। अब रोटेशन कर। हाँ हाँ, जैसे जैसे इम्बैलेंस होते जा रही हैं कीज, वैसे वैसे हम रोटेशन करते जाते हैं। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो क्या आएगा, 20 40 10। बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो 0 0 0। तो ये की हो गई, ये की हो गई, ये की हो गई। अब आता है 25, 25 कहाँ जाएगा, 20 से बड़ा है, 40 से छोटा है, तो इधर जाएगा 25। अब देखो जरा, 0 0 ही है, ये कितना है, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो अभी बैलेंस है सब। अब 30 पे जाते हैं, 30 कहाँ जाएगा, इससे बड़ा है, 30 इधर जाएगा। अब साले ला, साले इतना कुछ पढ़ाने के बाद ये मत बोलियो ज्ञान। साले नींद आ रही है तेरे को। हाँ, इसको देखते हैं जरा, बैलेंस वेक्टर चेक करते हैं एक बार। अब ये लास्ट है, इसके बाद बस खत्म हो गया, इसके बाद मैं भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। 0 0, ये कितना है, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 2 2 माइनस 0 इज 2। और इसका देखूंगा तो कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, 1 1 2 3, 1 माइनस 3 इज 2। अब ये देखो, इस पे तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम, सबसे पहली मतलब तुम्हें करना क्या होता है, तुम ऊपर ज्यादा नहीं, ऊपर देखो तो इसमें दो नोट्स अनबैलेंस आ रही है। अब तुम दो चीज, अब तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसमें मैं रोटेशन इस वाली इन 3 नोट्स पे लगाऊं या फिर मैं इन 3 नोट्स पे लगाऊं, क्योंकि बैलेंस तो सारी हैं। तो तुम्हें करना क्या है, ये देखो, तुम्हें सबसे पहले तुम नीचे से सर्च करते हो ऊपर को, ठीक है। बैलेंस फैक्टर निकालना कहाँ से सर्च करते हो तुम, बॉटम से। तो पहली नोट जो अनबैलेंस हुई, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या है, एल आर रोटेशन होगा यहाँ पे को, समझ रहे हो ना। एल आर रोटेशन के लिए क्या करना है हमें, अ, ओ तेज दिमाग के, थोड़ा धी थम जा, ऐसे कर ले। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे को, इसको जरा यहाँ पे को करते हैं, 20 ऐसा ही रहेगा, 10 ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे को क्या आ जाएगा, 30। अब इसके राइट सब ट्री में क्या है, 40। इसके लेफ्ट में क्या है, 25। अब फिर से निकालो, अब क्या है बैलेंस, पहले तो ये देख लो कि ये हो रहा है ना सही, हाँ सब सही है। अब बैलेंस फैक्टर निकालो, अब ये अपने आप ही बैलेंस हो, अगर तुमने पहले वाले को, पहला जो अनबैलेंस हो रहा था उसको बैलेंस कर दिया, ऊपर वाला अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो देख लो इसको, 0 0 0 1 2 1 2, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, और ये 0, तो अभी बैलेंस है सब। ऐसे ही अब अगर 22 को डालेंगे, 22। अब कोई क्वेश्चन, पहले तो बैलेंस फैक्टर निकालो, 0, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1 2 1, इसका कितना है 0, इसका है 1 2 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। अब पहले बताओ ये कौन सा, क्या ये कौन सा इम्बैलेंस ही है, क्या ये, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आर एल एल ये इम्बैलेंस है, या आर एल इम्बैलेंस है, या फिर आर 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 इम्बैलेंस है। कौन सा सही है इनमें से, जल्दी बोला यार प्लीज, खत्म करते हैं। सी सी तो ऑप्शन ही नहीं है। फक ऑफ। RLL A। हाँ मुझे लग रहा था ये बोलेंगे, और कोई, ठीक है मतलब, हाँ ठीक है बस हो गया, इतना ज़्यादा नहीं खेलना। आर एल एल पहली बात तो कुछ नहीं, आर एल एल कुछ नहीं होता है, ठीक है।
हमने अभी तक आरएलएल कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा खाली आरएल। तो और मैंने क्या बोला, हम हमेशा जो भी रोटेशन करते हैं वो केवल 3 नोट्स पे करते हैं, ओनली 3 नोट्स, उससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये आरएल इम्बैलेंस है। अब हम इसको बैलेंस कौन-कौन से नोट्स को करेंगे, आरएल इम्बैलेंस ही है ना, तो पहले आर जो नोड है उसके साथ आर और एल को पकड़ो, तो हम इन 3 को करेंगे बैलेंस। ये वाला अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसकी वजह से इम्बैलेंस आ रही है वो ठीक है, लेकिन हम करेंगे आरएल इम्बैलेंस, आरएल रोटेशन इसमें। तो मैं क्या करूँगा इसमें, ध्यान से देखना, अब एक जादू होने वाला है। नमूना लग रहा है साले, चुप हो। चलिए खत्म ही हो गया बस। देखो आरएल इम्बैलेंस में हमने देखा था क्या करना होता था, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते थे, तो ये क्या हो जाता है, ए बी सी, तो ये सी आ जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करते थे हम, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे जोड़ो, ये वाला को हटाओ, अब सबसे पहले इन दोनों को बनाओ। तो ये क्या होगा 25, इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएगा 20, राइट सब ट्री में जाएगा 30। अब उसके बाद जो जो चीज़ें जैसे डालनी है, लेफ्ट सब ट्री में 10 है तो 20 के लेफ्ट सब ट्री में 10 डाल दो, 30 के राइट सब ट्री में 40 है, बचा क्या, 25 के लेफ्ट सब ट्री में 22 है और 20 के राइट में, 20 के राइट में 25 के इसमें, तो ये लेवल ऑर्डर ही हो रहा है वैसे तो ये कितना हो रहा है 22 बन गया। और हमेशा इसकी हाइट कितनी होगी, लॉग इन। अब कुछ देखो, पढ़ना तुम्हें एवेल ट्री में इतना ही था, ठीक है, इससे ज़्यादा तुम्हें मेरे को नहीं लगता कुछ है। बेसिकली ये बैलेंस फैक्टर चेक करने का, ठीक है, ये क्वेश्चन है इतना ही है। लेकिन अब एक चीज़, उसने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई, क्या, इंसर्शन। इंसर्शन मैंने बता दिया कैसे होता है। डिलीट करने के टाइम पे तुम क्या करोगे, खुद ही सोचो। ये प्योर बीएसटी है, तो सबसे पहले तुम जैसे नॉर्मल बीएसटी में हम डिलीट मारते हैं, वैसे ही तुम इसके इसके लेफ्ट सब ट्री के राइट मोस्ट वैल्यू पे जाओगे, तो राइट मोस्ट वैल्यू इसकी 25 की आ रही है वैसे तो 25 को तुम ऊपर डाल दोगे। उसके बाद क्या करोगे तुम, बैलेंस फैक्टर, बेसिकली तुमने जैसे बीएसटी में डिलीट मारा, तुमने डिलीट मारा वैसे ही नोड को स्वैप मारना जो भी करा, उसके बाद तुमने बैलेंस फैक्टर फिर से निकाला और बेसिकली तुमने वहां से फिर दोबारा से पूरा एवियल ट्री बनाया। हाँ, फिर दोबारा रोटेशन करोगे तुम, डिलीट करने के बाद एक बार फिर से तुमने पूरा चेक मारा और उसके बाद रोटेट करा, ठीक है। और कुछ नहीं करना, डिलीट मारने के टाइम पे इतना ही करना है। इतना करने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुमने जो डिलीट मारा उसकी वजह से जो इम्बैलेंसी आई थी वो सारी की सारी बैलेंस हो जाएगी दोबारा, ठीक है। इतना ही होता है उसमें, और कुछ नहीं होता, इसलिए वो डिलीशन का मैंने अलग से नोट्स नहीं थे मेरे, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे इसने लिख रखा है यहाँ पे, को देख लेना अगर तुम्हें देखना होगा तो, एवियल ट्रीज में है इसके नोट्स अच्छे बहुत। भैया बंदा खतरनाक है यार भाई, पूरा ऑनलाइन में लिखा है क्या इसने ये सब, मैं तो कतई ना लिखूं यार इतना। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे टोटल रह रहा है जो, वो रहता है तुम्हें जो करना है, बचा हुआ तुम्हें करना है क्या क्या, तो खुल जा, तुम्हें करना है एक एमवे, एक बी प्लस, और उसके बाद क्या आता है, हैशिंग और हीप, और उसके बाद ग्राफ्स, और इसके बाद तुम्हारी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, बीएफएस, डीएफएस, प्रिम्स, और कौन सी है, क्रुस्कल। क्रुस्कल का मेरे को आइडिया नहीं है कि ये सिलेबस में है नहीं है, ये शायद हमारे उसने तो पढ़ाई थी शायद। क्रुस्कल के बाद आता है कौन सा, डिजिस्ट्रास, और इसके बाद कौन सी आती है, इसकी स्पेलिंग कर लेते हैं, स्पेलिंग देख लेना। डिजिस्ट्रास के बाद एक तुम्हारा आता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो इतना रह रहा है तुम्हारा खत्म, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। आज का फिनिश है ना। हाँ भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ा रहा।